सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार। 10 जून 2024 सोमवार दिवस। आज के दिवस पर होने वाले इस भगवद गीता सत्र पे आपका स्वागत है। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज के दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में और कर्क राशि में गोचर करेंगे। ऐसे सुंदर नक्षत्र में आज का भगवद गीता सत्र का होना एक बहुत ही सुंदर संयोग है। और आज के सत्र में हम चौथे अध्याय में हम पिछले सप्ताह या उससे पहले के सत्र में हम 24 श्लोक तक पहुंच चुके श्लोक संख्या 24 श्लोक संख्या 23 तक पहुंच चुके थे। आज के दिवस पे हम 24 श्लोक संख्या पर विवेचना करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान कृष्ण इस श्लोक से हमें क्या समझाना चाहते हैं। उससे पहले कि हम उस श्लोक तक पहुंचे, हमने आपको विदित होगा कि हमने 1 से लेकर 11-12 तक के श्लोक का अच्छे से विवेचना कर ली थी। मोहित ने हमें अच्छे से समझा दिया था। 13वें श्लोक से 23वां श्लोक भी मोहित ने पिछले सत्र के अंदर बहुत अच्छे से समझा दिया था। परंतु एक विचार है कि सारा एक बार वापस से इसको दोहरा लिया जाए और उसके बाद ही हम आज से प्रतिदिन इस सत्र को करने का अपना पूर्ण प्रयास करेंगे। तो पिछले सत्र में जैसा कि मोहित ने बताया था कि भगवान कृष्ण ने किस तरीके से एक चातुर्वर्ण के बारे में हमें स्पष्ट किया। ये 13वें श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण ने बोला कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम वर्ण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्व कर्तारमव्ययम्। अर्थात उन्होंने कहा कि मैंने गुणों और गतिविधियों के आधार पर 4 वर्णों का निर्माण किया। भले ही मैं इस प्रणाली का निर्माता हूँ, लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं, मैं इसके परे हूँ। तो जैसे कि देखा जा सकता है कि भगवान कृष्ण ने चौथे अध्याय में अपनी ईश्वरत्व को प्रकट करा है और उन्हें साफ स्पष्ट किया है कि मैं गुण और कर्म से परे हूँ। और इसमें भगवान ने समझाया कि किस तरीके से ये पूरी सृष्टि उन्हें 4 अलग अलग वर्णों के अंदर बांटी और यहाँ पर एक वर्ण व्यवस्था की संकल्पना को प्रतिस्थापित किया, संकल्पना दी हमको। और आज के दौर में जब हम बहुत सारी दूसरी चीजों से लड़ रहे हैं और काफी कुछ समाज जो सनातन से भटकता जा रहा है, वो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता है और वर्ण व्यवस्था में अपना बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था के प्रति उसका आग्रह उतना प्रबल नहीं है। लेकिन यह भगवान कृष्ण ने अपना जो संकल्पना है उसको स्पष्ट रूप से इस श्लोक के माध्यम से समझाया। एक समृद्ध समाज के अस्तित्व के लिए या एक समाज में क्या कह सकते हैं स्थिरता का निर्माण करना के लिए अलग अलग क्षमताओं के लोगों की आवश्यकता होती है। और सबसे पहले कि जैसे कि आज के समाज में जिस तरीके से वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि वर्ण व्यवस्था रूपी व्यवस्थाएं नहीं, लेकिन फिर भी वैकल्पिक रूप में कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि पुलिस की जरूरत है या फिर हम लोग आर्मी की जरूरत करते हैं। तो एक तरीके से वहां पे वैकल्पिक क्षत्रिय हैं
और जिस तरीके से आज के दौर में हम देखते हैं कि हम लोग अध्यापक हैं, बहुत से लोग, तो हो सकता है जातिगत रूप से या वर्ण व्यवस्था के रूप से वो ब्राह्मण ना हो, लेकिन यूं से सोचा जाए तो एक वो ब्राह्मण कर्म है। और ऐसे ही हम देख सकते हैं कि सेवा का प्रकल्प और दूसरे प्रकल्प भी हम जानते हैं कि आज के दौर में चल रहे हैं। हालांकि वो वर्ण व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल रहे, लेकिन फिर भी वैकल्पिक रूप से चल रहे हैं। तो अगर हम समझना चाहें तो एक स्वस्थ समाज की निर्माण के लिए भगवान ने इस तरीके की सृष्टि का निर्माण किया और सभी में उस तरह के गुण और कर्म भी दिए। और उसी स्तर पे हम लोग सब बांटे गए अलग अलग। आजकल इसको बहुत ढंग से लोग नहीं समझा पाते और इस कारण ही बहुत सारा मतभेद जो है पैदा रहता है। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि समाज की आंतरिक व्यवस्थाओं को बनाने के लिए कुशल प्रशासकों की भी आवश्यकता होगी, कुशल टीचर्स की या फिर अध्यापकों की, या फिर एक सही रास्ता दिखाने वालों की आवश्यकता होगी। वहीं बहुत से धनाढ्यों की भी आवश्यकता होगी, गृहस्थों की आवश्यकता होगी जो इस पूरे समाज को बल दें, धन के रूप में, अर्थ के रूप में पोषित करें। और बहुत से ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो सेवा के प्रकल्प चला सकें, जैसे कि हम हॉस्पिटलों में देखते हैं नर्सेस और बहुत से दूसरे बहुत से अलग अलग तरीके की सेवा के प्रकल्प जो आज के समाज में भी हम देखते हैं कि चल रहे हैं। तो इस तरीके की सेवा के प्रकल्पों को चलाने के लिए उपयुक्त हमें व्यक्ति लोग चाहिए होंगे। तो आप चाहिए इनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र समझ लीजिए, या आज की वैकल्पिक व्यवस्था में तो इस तरीके की चीज नहीं रही, लेकिन जो भगवान की संकल्पना है वो वैसी की वैसी ही है। अब इसमें बहुत से मतभेद हैं, लेकिन जैसा भगवान ने बोला है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्व कर्तार व्ययम्। अर्थात भगवान ने साफ स्पष्ट किया है कि वर्ण व्यवस्था के चार स्तंभ हैं। मतलब इसको आगे हम समझ सकते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है ये इतना लोगों को नहीं समझ में आता, या वो समझना नहीं चाहते, या जो भी स्थिति है उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन वर्ण व्यवस्था के चार स्तंभ है, क्रमशः हम समझ सकते हैं कि ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य एवं शूद्र हो गए। इसमें किसी के प्रति कोई विशेष आग्रह का भाव भगवान के मन में नहीं है, लेकिन ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि जो ब्राह्मण लोग होंगे समाज के अंदर, वह बौद्धिक और आध्यात्मिक आधार प्रदान करेंगे, और सलाहकार के रूप में, शिक्षक के रूप में, दार्शनिक के रूप में, और शेष समाज को मार्गदर्शित करेंगे। वे सच बोलेंगे, वे निडर रहेंगे, और वो अभय रहेंगे, और अपनी राय व्यक्त करते समय इस निडरता के लिए ही उनका अपार सम्मान होगा। सो इसलिए ब्राह्मणों का जीवन बहुत तपस्वी जीवन कहा जा सकता है, और इस कारण ही उनको भौतिक संपत्ति, इवन कृषि, इन सब के कार्यों से उनको दूर रखा गया। और जब इस तरीके का तपस्वी जीवन ब्राह्मण जिएगा तो जरूर ही उसको बहुत ज्यादा वो सम्मान वो सम्मान उसको मिलना चाहिए। तो इस कारण ब्राह्मण इस तरीके से ब्राह्मण देखा जाए तो, क्योंकि वो बौद्धिक और आध्यात्मिक आधार बना रहा है समाज का, तो वो एक तरीके से उसके अंदर एक सतोगुणी प्रधानता होती है। इस कारण वो इस तरीके के कार्य में दक्ष होता है। तो भगवान ने स्वयं कहा कि अलग अलग गुण कर्म से हमने अलग अलग वर्ण बनाए। ऐसे ही समाज में शासक वर्ग की आवश्यकता है जो रक्षा करे, जिसके अंदर जो पद हो, जिसके पास पद भी हो, और साथ ही साथ वो शस्त्रों में भी पारंगत हो, शस्त्र को चलाने में भी, सम्मान भी करे लोगों का। और ब्राह्मण सलाहकारों को या ब्राह्मण ऋषियों को सुन के धर्म आधारित एक व्यवस्था का निर्माण करे। ऐसे ही लोगों को क्षत्रिय बोला गया। और ऐसे ही जो व्यवसायी हैं, उद्यमी हैं, जो व्यवसाय बनाएंगे, समाज को आर्थिक रूप से प्रबल करेंगे, आर्थिक रूप से उसको अच्छे से मतलब चलाने का प्रयास करेंगे, जिनके पास धन की शक्ति होगी, और वे वैश्य हो जाएंगे। और ऐसे ही जो अपने कौशल का प्रयोग करके और पूरा काम करने में मदद करेंगे, वे श्रमिक लोग होंगे। इनके पास कौशल होगा, और इनके पास दूसरे वर्णों पे डिपेंडेंस आएगी। जहां पर उनको धन की आवश्यकता पड़ेगी तो वैश्यों पे डिपेंड करेंगे, बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता पड़ेगी तो ब्राह्मणों पे, और क्योंकि रक्षा करने हेतु समाज में क्षत्रियों की आवश्यकता ही है, तो क्षत्रियों की भी आवश्यकता पड़ेगी। इस तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट होकर ही हम लोग चारों वर्ण एक सशक्त और एक सुंदर, एक स्वस्थ समाज का निर्माण
कर सकेंगे। इस तरीके की संकल्पना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत से लोग बोलते हैं कि सिर्फ ब्राह्मणों का ही सोचना है इस तरीके से, और ब्राह्मण वर्ण ने अपनी अपनी एक स्पेशल स्थान बनाने के लिए, एक विशेष स्थान बनाने के लिए इस तरीके की कोई संकल्पना दी, जो कि बहुत ही गलत है। ये साफ श्लोक से भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, इसमें हम अलग से कुछ नहीं कह सकते। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि उनने स्वयं सृष्टि का इस तरीके से निर्माण किया। तो जितना मेरी समझ कहती है मैंने समझाया है, लेकिन बहुत से लोग इसके ऊपर बहुत सी विवेचनाएं हैं और बहुत से लोग अलग अलग बातें करते हैं। लेकिन हमारा ऐसा मत है, या मेरा ऐसा मत है कि जो जन्म आधारित व्यवस्था है चातुर्वर्ण की, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, या उसको हम मना नहीं कर सकते। जन्म आधारित व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि हर व्यक्ति एक तरीके की टेंडेंसी लेके पैदा होता है, या फिर आज के समय में कहते हैं एक तरीके का स्वभाव लेके पैदा होता है। या जैसे कि आप जानते हैं कि जो सतोगुणी प्रधान व्यक्ति होगा वो सतोगुण की तरफ बढ़ेगा, जो रजोगुणी प्रधान व्यक्ति होगा वो उस तरीके की एक्टिविटीज करेगा, और जो तमोगुणी प्रधान व्यक्ति होगा वो उस तरह की एक्टिविटी, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करेगा। तो अलग अलग गुण कर्म के कारण ही हम अलग अलग हैं। और इसको ये समझना होगा कि अगर मान लीजिए अगर ये ऐसे नहीं भी होता, मान लीजिए, तो भी तो आज भी समाज के अंदर हम वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर ही रहे हैं। आज भी हम आर्मी की जगह आर्मी रख ही रहे हैं, अध्यापकों की जगह अध्यापक रख ही रहे हैं। तो भगवान ने जिस सृष्टि का निर्माण किया वहां पर वो एक नेचुरल है, जैसे नेचुरल टेंडेंसी, एक प्राकृतिक उद्वेग होता है ब्राह्मण के अंदर, कि वो वेदांत समझे, वह ये समझे कि किस तरीके से हमारा हम कौन है, इस तरीके की बातें, या इस तरीके का जो ब्रह्म जिज्ञासा होती है ब्राह्मण के मन में स्वतः होती है। इसी तरीके से जब क्षत्रिय को देखते हैं तो उसके अंदर उस तरीके की रजोगुणी प्रधानता होती है, जहां पर वो दुनिया को परास्त करना, या फिर गलत के साथ ना खड़ा होना, उसके लिए शस्त्रों का प्रयोग करना, इस तरीके से वो आगे बढ़, उस तरीके की प्रवृत्ति उनके अंदर पाई जाती है। ऐसे ही वैश्यों में रजोगुणी प्रधान व्यक्तित्व होने के और थोड़ी सी तमोगुणी प्रधानता होने के कारण उनके अंदर इस तरीके की प्रधानता होती है कि वो व्यवसाय बहुत बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही मतलब अगर बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं भी हो तो भी वो व्यवसाय को कैसे कुशलता से करना है, ये उनमें स्वाभाविक रूप से प्रकृति होती है। ऐसी ही शूद्रों की एक स्वाभाविक रूप से प्रकृति होती है कि वो बहुत ही कुशल होते हैं, वो सेवा के प्रकल्प में बहुत ही अच्छे होते हैं। आप देखिए कि वो जब सेवा के क्षेत्रों में जब भाग लेते हैं तो उनका उद्यम देखने योग्य होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये चारों वर्णों का कोई आपस में कोई मतभेद होना चाहिए था, लेकिन हम इतने साल सामाजिक परतंत्रता के अंदर, सॉरी, परतंत्रता में रहने के कारण हमारे समाज के अंदर एक बहुत ही बड़ा विभाजन हुआ, और अंग्रेजों ने और उससे पूर्व अलग अलग मुगल शासकों ने, मुस्लिम शासकों ने हमें इस तरीके से बांटने की प्रयास किया, जो कि एक ये समझ सकते हैं कि हम गुलामी की मानसिकता के कारण हम जो भगवान भी कहना चाहते हैं उसको भी हम समझ नहीं पाए। तो इस तरीके से आगे भगवान समझाते हैं कि और ये बिल्कुल मानने योग्य बात है कि बात कर्मणा भी होती है और बात जन्मना भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि कर्मणा नहीं होती बात, जन्मना तो बात है ही, कि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म ले रहा है तो ब्राह्मण ही होगा। जो जो क्षत्रिय माता और क्षत्रिय पिता से हो रहा है वो क्षत्रिय ही होगा, जो वैश्य माता और वैश्य पिता से हो रहा है वो वैश्य होगा, और शूद्र माँ और शूद्र पिता से जिसका जन्म हुआ शूद्र हुआ। इसके अलावा फिर वर्ण संकरताएं अलग अलग तरीके से बताई गई हैं, अलग अलग मनुस्मृति और बहुत से अलग ग्रंथों में बताई गई, उतना मैं विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन ये समझने योग्य बात है कि कर्मणा व्यवस्थाएं भी अपनी जगह ही हैं। अर्थात अ, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब महाभारत के अंदर भगवान ने द्रोणाचार्य ने जब शस्त्र उठाए तो उनको बोला जाता था क्षत्रिय ब्राह्मण, अर्थात वो ब्राह्मण कुल में जन्म होने के कारण ब्राह्मण हुए, लेकिन कर्म कर्म से, क्योंकि शस्त्र उठा लिए, जो कि ब्राह्मणों को बहुत ही अ, अपवाद ही एक तरीके का मान लिया जा सकता है। हर समय ब्राह्मण शस्त्र नहीं उठाएगा, लेकिन हाँ, अगर धर्म पे आ जाए तो उनको उठाने का स्वतंत्रता दी गई है। तो उस स्थिति के अंदर, क्योंकि वो कौरवों से की तरफ से युद्ध कर रहे थे, तो क्योंकि वो हस्तिनापुर के प्रति उनका एक जिम्मेदारी बनती थी, तो उन्होंने शस्त्र उठाया, तो इसलिए उनको इस तरीके से बोला गया है क्षत्रिय ब्राह्मण, अर्थात कर्म से वो ब्राह्मण हुए, कर्म से वो उस समय क्षत्रिय हो गए, लेकिन जन्म से वो ब्राह्मण।
तो ऐसा नहीं है कि हमारे ग्रंथों में इस चीज को बहुत ढंग से नहीं समझाया गया है, लेकिन बहुत सारे परतंत्रता के बहुत समय में रहने के कारण, और फिर बाद में बहुत सारा कम्युनिस्ट आंदोलन भारत में होने के कारण, और बहुत से तथाकथित जिनको आज हम बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी समझते हैं, और उन मूर्खों के कारण हम लोग इस चीज को ना समझ पाए, ना हमने समझने का प्रयास किया, और बचा कुचा हमने और समाज को बांट दिया। तो आगे भगवान 14वें श्लोक में ये बोलते हैं कि ना माम कर्माणि लिम्पन्ति ना मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिर्न सबध्यते। अर्थात ना तो कर्म मुझे दूषित करते हैं, ना ही मैं कर्म के फल की कामना करता हूँ, और जो मेरे स्वरूप को जानता है वो कभी कर्म फलों के बंधन में नहीं पड़ता। अर्थात भगवान यहाँ पे कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से वो स्वयं चातुर्वर्ण से पृथक है। हम जैसे कि प्रारब्ध कर्म के साथ पैदा हुए हैं, तो हमारे झुकाव, प्रवृत्तियां और प्राथमिकताओं उस तरीके से निर्धारित हो जाती है। क्योंकि हमारा प्रारब्ध कर्म है, तो हमें एक तरीके का एक शरीर मिला है, और उसके अंदर कुछ प्रवृत्तियां हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा सूक्ष्म शरीर जो होता है वो एक शरीर से दूसरा शरीर पकड़ लेता है, जैसे कि एक कपड़े से दूसरा कपड़ा। जैसे ही ये शरीर जो मुझे मिला हुआ है, अभी मैं सुदीप हूँ, ये मेरा स्थूल शरीर है। लेकिन जब इस शरीर का जो ये नष्ट हो जाएगा, ये मिट्टी मिल जाएगा, तो इसके उपरांत जो मेरा सूक्ष्म शरीर है उसमें मन चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार सीमित रहते हैं। इस कारण जब मेरे को नया जन्म मिलेगा, जो मेरे इस जन्म की आध्यात्मिक गति है, या जो भी मैंने इस जन्म में पाप और पुण्य किए हैं, उसके कारण जो भी मेरे मन के अंदर, जो मेरे सूक्ष्म शरीर के अंदर स्टोर्ड है, वो वैसा का वैसा रहता है। और अगले जन्म के अंदर हम देखते हैं कि मैं उस तरीके का आचरण करूंगा। मैं अर्थात मतलब मेरा सूक्ष्म शरीर, क्योंकि उसमें मन बुद्धि और चित्त और अहंकार चारों एसिबिलेटेड है, तो अगले जन्म में मैं अपनी प्रवृत्तियां लेके जाऊंगा। इसी कारण हम देखते हैं कि कुछ बच्चे अलग स्वभाव के साथ पैदा होते हैं, और कुछ बच्चे अलग स्वभाव के साथ पैदा होते हैं। और इसी और इस चीज को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। एक ही घर के अंदर एक ही जैसे संस्कारों के साथ दो बच्चे अलग अलग स्वभाव दिखाते हैं, दर्शाते हैं। अगर सब कुछ ही बाहरी होता, तो ऐसा क्यों है कि वो अलग अलग हैं? इसका कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि अलग अलग प्रारब्ध कर्मों के कारण हमारे झुकाव, हमारी प्रवृत्तियां और हमारी प्राथमिकताएं निर्धारित हो जाती हैं। यही झुकाव, प्रवृत्तियां और प्राथमिकताएं हमें हमारे आने वाले गुण और व्यवसायों को भी निर्धारित करती हैं। तो जैसे कि अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, तो उसका एक्सटर्नल इंटरनल उसका जो है वो काफी कुछ सतोगुणी है, और बचा कुचा अगर उसके परिवार में एक बहुत ही अच्छा संस्कारी माहौल है, तो वो जरूर वेदांत उपनिषदों की तरफ झुकाव रखेगा, चाहे वो वेस्टर्न एजुकेशन में ट्रेंड हो तब भी, और चाहे वो वेस्टर्न एजुकेशन में ट्रेंड ना हो तब भी। सिमिलरली अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय कुल में जन्म लेता है, तो अगर घर के माहौल में ऐसा है कि जहाँ पे उसको सिखाया जाता है कि गलत के प्रति तुम्हें हमेशा गलत के खिलाफ हमेशा खड़े रहना है, तो वो उस रजोगुणी प्रधानता के कारण उसके अंदर एक लड़ने की क्षमता, एक समाज में खड़े होके एक लीड करने की क्षमता अलग होगी। वही ब्राह्मण एक सलाहकार के रूप में जरूर रह सकता है, लेकिन धार्मिक मामलों के अंदर वो अपनी सलाह जरूर दे सकता है, लेकिन वो क्षत्रिय के रूप में खड़ा होने की उसके अंदर प्रधानता ही नहीं है, उसके गुण ही ऐसा है। तो इस कारण हमें समझना होगा कि हमारी प्रवृत्तियां, हमारी प्राथमिकताएं ही ये सब चीजें हमारे प्रारब्ध कर्म से जुड़ी हैं। अ, अ, हमने जैसे कि जाना कि श्री कृष्ण के पास स्टार्टिंग के अंदर हम लोगों ने देखा था कि मतलब जब हम अध्याय की शुरुआत कर रहे थे, हम देख रहे थे कि श्री कृष्ण के पास कोई संचित कर्म या प्रारब्ध कर्म नहीं, इसलिए वो हमारे विपरीत जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र से परे है। फिर भी अच्छे लोगों की मदद करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए वो माया की शक्तियों का उपयोग करके अवतार परंपरा में आए। फिर एक इंसान के रूप में, या फिर एक मानव के रूप में उन्होंने क्योंकि वो मानव के रूप में आए, तो उन्होंने उस तरीके से आचरण करते हुए हमें सारी चीज दिखाई। लेकिन हमें ये समझना होगा कि श्री कृष्ण कोई मानव और व्यक्ति नहीं है, वो एक अवतार परंपरा में, क्योंकि उनको धर्म की स्थापना करनी थी, इसलिए उन्होंने एक जन्म लिया। लेकिन ये समझना होगा कि वह स्वयं इन सारे कर्म फलों से विमुख रहते हैं, और क्योंकि वो संचित और प्रारब्ध कर्म से मुक्त रहते हैं, इसलिए वो चातुर्वर्ण व्यवस्था के रचयिता होते हुए भी इन सारी वर्ण व्यवस्थाओं के या फिर ये समझ सकते हैं, इन व्यवस्था के अनुकूल या इस सांचे में उनको नहीं रखा जा सकता। ये हम नहीं, ये स्वयं भगवान कृष्ण ने 14वें श्लोक के अंदर भगवान ने कही।
और भगवान ने साफ साफ स्पष्ट किया कि कि हम भी इसका पालन करके, मतलब हम भी पालन करके खुद को वर्ण व्यवस्था से मुक्त कर सकते हैं। मतलब हम भी जैसे अगर कर्म योग करें, मतलब निष्काम कर्म योग करें, तो आत्म साक्षात्कार हम प्राप्त कर सकते हैं। अ, तो इस तरीके से उनने साफ स्पष्ट करा कि ना तो उनको कर्म कलंकित करता है, ना ही कर्म के फल की उनको कोई इच्छा है। और क्योंकि वो एक तरीके से ब्रह्म है, जो परात्पर ब्रह्म है, वो निर्विकल्प है, और वो निष्कर्म भी है। तो इस कारण वो स्पष्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे, अपनी स्थिति स्पष्ट करते हैं कि जो उनको मानव स्वरूप में ही देख पा रहा है, वो ये समझ नहीं पा रहा है कि वो एक ब्रह्म है। भगवान स्वयं ब्रह्म। तो बहुत से लोग और कथाकार और बहुत से लोग इस तरीके के लैंग्वेज यूज करते हैं, कृष्णा एज अ मैन। और ये बहुत ही अनुकूल नहीं लगता है, क्योंकि कृष्ण भगवान एक अवतार परंपरा में उन्हें जन्म, क्योंकि अवतार लेना है तो वो कोई ना कोई शरीर लेके तो अवश्य आएंगे। तो उनने मानव शरीर में आए, लेकिन हम उनको मानव ही ना समझें, ये हम अज्ञानता ना करें, ऐसा भगवान ने स्वयं 14वें श्लोक में समझाया। इसके और यह भी साफ साफ स्पष्ट कर दिया कि जो कर्मयोग का, निष्काम कर्मयोग का पालन करता है, वो स्वयं को इस तरीके की व्यवस्था से मुक्त कर सकता है। मतलब वो एक तरीके से, ये जो व्यवस्था है जहाँ पर हम अलग अलग तरीके से बटे हुए, एक सामाजिक रूप से परे उठ सकता है और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति कर सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जनक जैसे हुए, राजा जनक जैसे हुए, वो विधेय थे, वो सन्यासी थे, मतलब वो एक शरीर में रहते हुए भी वो विधेय थे। तो उनको क्षत्रिय के रूप में जानना एक मूर्खता होगी, क्योंकि वो एक सन्यासी के रूप में ज्यादा सही जान पड़ते। तो हालांकि वो पूरी तरह जीवन में सक्रिय जरूर रहे, लेकिन वो आंतरिक रूप से एक अपने देह से अपने आप को अटैच नहीं रखते थे। इसी कारण वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हुए, और इसी कारण आज भी हम उनको विधेय के रूप में जानते हैं। सो ऐसा इतिहास में काफी सारे उदाहरण हमें मिलेंगे, और इसी तरीके से भगवान ने कहा भी है कि इस तरीके के सत्य को जो जानकर प्राचीन काल से ही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त भी हुए हैं। और अ, कहा उनने कि इस तरीके के ऋषियों के पदचिन्हों पर चलकर तुम भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो। अर्थात भगवान समझा रहे हैं अगले श्लोक के अंदर कि ऐसा नहीं है कि तुम इस व्यवस्थाओं के ऊपर नहीं उठ सकते हो। ये तभी उठ सकते हो जब तुम अपना निष्काम कर्म करोगे, और तभी तुम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर पाओगे। और अ, इस तरीके की बुद्धि की इस तरह की बुद्धि की कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसका निर्धारण करने में इवन बुद्धिमान लोग भी विचलित हो जाते हैं। लेकिन अ, आगे भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें कर्म के रहस्य से अवगत कराऊंगा, जिसे जानकर तुम सारे लौकिक बंधनों से मुक्त हो सकोगे। तो मतलब यहाँ पर जो हमारी समझ कहती है, भगवान ये समझाने का प्रयास करते हैं कि कि कर्म हमें बांधता नहीं है। अगर निष्काम रूप से कर्म किया जाए तो वो हमें बांधता नहीं है। हमारी परेशानी है कि हम स्वयं कर्म को बांध लेते हैं, हम स्वयं कर्म से बंध जाते हैं। अगर हमें मुक्त होना है तो उत्तर इसी में ही है कि हम निष्काम कर्म को निष्काम रूप से, बिना किसी कामना के, बिना किसी डिजायर के कर्म करते जाएं। और जब इस तरीके के कर्म करेंगे तो हम अपने लिए कोई बंधन नहीं बनाएंगे। लेकिन हमारी इच्छाएं, हमारी चेष्टाएं, हमारी चाहतें, हमारी संपत्ति की लालसाएं हमें कर्म से बांध देती है, और इस कारण ही हम इसको खोने के लिए बेचैन हो जाते हैं, और हम स्वयं इस बंधन को नहीं तोड़ना चाहते। तो उनने इस तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि इवन अगर आप निष्काम कर्म करें, और धीरे धीरे ही सही अपनी आसक्तियों या अपेक्षाओं का त्याग करते चले, और अपने कर्तव्यों को ड्यूटीफुली, मतलब एक तरीके की जिम्मेदारी के भाव से अगर करें, और बहुत ज्यादा आसक्ति का भाव नहीं रखें, तो हम धीरे धीरे हम भी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकेंगे। और इसी तरीके से भगवान ने 15वें श्लोक के अंदर हमें बोला कि एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वोत्तरम कृतम। अर्थात भगवान ने स्वयं कहा कि आत्म साक्षात्कार के साधकों ने अपने ये कर्म किए हैं। प्राचीन काल से ही आत्म साक्षात्कार के साधकों ने अपने
कर्म किए हैं, उन प्राचीन ऋषियों के पदचिन्हों पर चलकर तुम भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो। अब एक प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण के लिए कर्म योग आसान क्यों है? तो जैसा कि मुझसे गलती होगी, शायद ये 16 श्लोक अभी लगा हुआ है, पर हाँ, श्री कृष्ण के लिए कर्म योग क्यों आसान है? तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम में से कई लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं। उसके लिए हम नियमित रूप से कोई ना कोई आध्यात्मिक साधना करते हैं, अलग अलग संकल्प करते हैं, अलग अलग योजनाएं बनाते हैं। कोई लोग यज्ञ करते हैं, कोई लोग मेडिटेशन करते हैं, कोई लोग भगवत गीता या स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन अधिकांश समय हम उन योजनाएं और संकल्पों को अगले ही दिन भुला भी देते हैं। क्योंकि हमारे व्यस्त जीवन में, जैसा कि हमारे भगवत गीता सत्र इस समय काफी ऊपर नीचे चल रहा है, कभी हमारा मन हो पाता है, कभी हमारा मन नहीं बनता है, कभी हमारा संकल्प होता है, तो कभी हम हमारा संकल्प क्षीण भी हो जाता है। तो हम अपने व्यस्त जीवन जीते हैं और दूसरे लोगों और चीजों को हमारे निरंतर ध्यान की भी आवश्यकता होती है। इस कारण हम अपनी जो आध्यात्मिक गति है उसकी तरफ इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। यदि हम लोग में से कुछ लोग भी अगर उन योजना और संकल्प को याद भी रखते हैं, तो उसको नियमित रूप से चलाना हमारे लिए दुष्कर होने लगता है। नियमित ध्यान करना, स्क्रिप्चर्स अर्थात शास्त्रों को पढ़ना, या अपेक्षा या इच्छा के बिना जो निष्काम भावना के साथ कर्म करना है, वो आसान नहीं होता, ये बहुत स्पष्ट है। हम बहुत प्रयास करते हैं कि हम किसी से अटैच हुए बिना, किसी एक्सपेक्टेशन के बिना कर्म करें। कुछ दिन ये कर पाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वापस से, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी के प्रति कोई अटैचमेंट का भाव, कोई एक्सपेक्टेशन के भाव से, या कोई मतलब इन सारे भावों से हम लिप्त हो जाते हैं और बहुत ही अपने आप को मुश्किल में पाते हैं। कर्मयोग का इस तरीके से निष्काम रूप से कर पाना एक का अभ्यास विशेष रूप से कठिन है, क्योंकि समाज ने हमें कुछ पाने हेतु ही काम के लिए प्रशिक्षित किया। मतलब ये जो समाज है वही हमें एक तरीके से प्रशिक्षित ही करता है कि तुम्हें कुछ पाना है, यू हैव टू विन, और इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस को जगाता है। और इसी कारण से हमारी सफलता और असफलता है हमें दुखी भी करती हैं और हमें खुश भी करती हैं। लेकिन जो निष्काम रूप से कर्म करता है, ना तो उसको सफलता से कोई विशेष खुशी है, ना उसको असफलता से कोई विशेष दुख। वो सिर्फ कर्म कर रहा है क्योंकि उसको कर्म करना है। इस धरती पे आने के कारण उसको अपना शरीर चलाने के लिए भी कर्म करना है, और उसको अपना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए भी कर्म करना है। तो हमारी समस्या ये कि जो ये समाज है वो असफलता और सफलताओं को उपलब्धियों के पैमाने पर ही मापती है। इसके अलावा जीवन में स्थितियां शीशे की तरह साफ भी नहीं होती। जीवन दुविधाएं और अंतर विरोध से भरा हुआ है। कई बार हम भी तय नहीं कर पाते कि सही क्या है और गलत क्या है। हैरानी की बात यह है कि जब भी हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में संघर्ष कर रहे हैं, तब श्री कृष्ण जैसे कई लोग, जो भी आध्यात्मिक यात्रा में जो हम संघर्ष कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण के लिए यह मार्ग अत्यंत आसान है। ऐसा क्या है जो श्री कृष्ण के पास है और हमारे पास नहीं है? वस्तुतः ये बिल्कुल सत्य है कि श्री कृष्ण से मैं कोई मुकाबले की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो क्या कर वो किस स्थिति में क्या कर रहे हैं, उसको हमें हमें समझना होगा। जैसे कि श्री कृष्ण ने एक बार गोकुल छोड़ दिया तो वापस कभी नहीं है। अपनी प्रियता उनके ब्रज क्षेत्र के प्रति कितनी है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन श्री कृष्ण ने अपना सारे कर्म निष्काम होकर करे, कभी और हमेशा। हम जानते हैं कि आज भी हम कोई भी उनकी छवि देखते हैं तो उनके चेहरे पे सदैव एक प्रसन्नता ही दिखती है। इसका कारण है कि उन्हें, जब मानव रूप में एक अवतार लिया श्री कृष्ण का, तब उन्हें स्पष्ट कर दिया कि किस तरीके से एक निष्काम योगी के रूप में, योगियों में श्रेष्ठ स्वयं कृष्ण ने अपना जीवन, हमें जीवन चरित्र से हम सीख सकते हैं। और श्री कृष्ण कर्मयोग का निर्दोष रूप से उन्होंने पालन किया। और क्योंकि वो बहुत अंदर से, मतलब हम उनको सोचे तो वो बहुत ही प्रगाढ़ है, वो सत्य समझते हैं, क्योंकि वो स्वयं सत्य, जो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हो, वो सत्य समझता है। हमारी समस्या है कि हम स्वयं आश्वस्त नहीं है। हम ज्ञान का सम्मान कर पाते हैं, पसंद भी करते हैं, ये भी जानते हैं कि ये अच्छा है, लेकिन हमारी जो आसक्तियां हैं उसमें वो हमें कभी भी 100% आश्वस्त नहीं होने देते। किसमें? इस ज्ञान में कि जो भी है, हमारा ये जो शरीर है, इससे में सिर्फ निष्काम कर्म करेंगे तो हमको हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन समस्या ये है कि हम हैप्पीनेस का सोर्स गलत जगह ढूंढते रहते हैं, और हम हमेशा इन्हीं सब चीजों में मोह के कारण फंसे रहते हैं।
और जो वेदांत की शिक्षाएं हैं बड़ी सुंदर लगती हैं, बहुत सुंदर प्रतीत होती हैं, लेकिन उनको हम वास्तविक जीवन में उपयोग कर नहीं पाते, या उसमें हमें बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमें यहाँ निराश होने की जरूरत नहीं है, हमारी स्थिति इतनी भी बुरी नहीं है। अगर हमारी आध्यात्मिकता में रुचि है तो यह दर्शाता है कि पहले से ही हम पूर्व जन्मों से कोई आध्यात्मिक रूप से हम उन्नत होके आए हैं इस जन्म के तक। प्रारंभ में हमें बलपूर्वक अपने आप को वेदांत का अध्ययन करने में, गीता जी का अध्ययन करने में अपने आप को फोर्सफुली लगाना पड़ता है। लेकिन उस पर जब हम चिंतन करने लगते हैं तो धीरे धीरे ये ज्ञान धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। एक बार अगर हमारे ज्ञान जब स्थिर होने लगता है तो हम धीरे धीरे एक तरीके से सेल्फ ड्राइविंग मोड में आ जाते हैं। हमें अलग से कोई स्पेशल काम नहीं करना पड़ता। इस कारण ही हमें ये चीज समझनी होगी कि कि हमारे जो वेदांत है हमें साफ स्पष्ट करता है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, और ये सारी चीजें हमें पता है। लेकिन इसके लिए हमें कोई ना कोई विशेष रास्ता अपनाना पड़ेगा। जैसा कि एक रास्ता है गीता जी का अध्ययन, तो स्वयं भगवान स्वयं कहते हैं 16वें श्लोक में कि सही कर्म क्या है, गलत कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसको लेकर ज्ञानी भी भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वयं कृष्ण हमें आश्वासन दे रहे हैं। अर्जुन के रूप में ही सही, ये कह रहा है कि मैं तुम्हें कर्म का वो रहस्य बताऊंगा जिससे तुम अपने आप को सभी बंधनों से मुक्त करके मोक्ष को प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि किम कर्म किम कर्मेति कवयो अपत्र मोहित कवयो अप्यत्र मोहिताः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञावता मोक्षे से अशुभात्। अर्थात भगवान कहते हैं कि कर्म क्या है इसमें, क्योंकि बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाता है, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम अगर शरणागति करोगे भगवान की, तो भगवान स्वयं ही हमें एक सही रास्ता दिखाते हैं। आगे हम सोचते हैं कि कुछ करना एक कर्म या क्रिया है और कुछ ना करना अकर्म या निष्क्रियता है। लेकिन यह सच नहीं है। कभी कभी हम कुछ ना करके या कुछ ना करके भी कुछ ना कुछ करते ही हैं। सो कर्म के नियमों के अनुसार कर्म या अकर्म का निर्णय करने के लिए वास्तविक क्रिया या गतिविधि के बजाय इंटेंट मायने रखता है। यदि हम अपना कार्य बिना किसी अपेक्षा के केवल एक कर्तव्य के रूप में या दूसरों के मदद के रूप में करें, तो भले ही उसमें बहुत सारी गतिविधियां क्यों ना शामिल हो, लेकिन यह एक एक रूप में अकर्म है। क्योंकि कार्य का कोई भी परिणाम है, इससे कार्य के कर्ता को अगर कोई परेशानी नहीं हो रही तो कोई भी नया कर्म उत्पन्न नहीं होगा। अर्थात मतलब वापस मैं ये बात दोहरा रहा हूं, यदि हम अपना कार्य बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी आसक्ति के भाव के, एकमात्र एक कर्तव्य के रूप में ड्यूटीफुली होकर करें, दूसरों की मदद के रूप में करें, जिससे हमें कोई मतलब रिटर्न का मतलब मन में एक कि मैंने किसी दूसरे की मदद की तो ये इससे कोई रिटर्न मिले मुझे, इस तरीके की जब भावना ना हो, तो हम नो डाउट बहुत सारी गतिविधियां कर रहे हैं इस सबके अंदर, लेकिन ये भी एक अकर्म है। तो जो चीज कर्म दिख रही है वो भी एक तरीके का अकर्म हो गया। इसलिए कार्य कोई भी हो, परिणाम कोई भी हो, जब कर्ता कार्य के कार्य के फल की इच्छा त्याग दे, और उसके प्रति ना तो उसका कोई बहुत अच्छी भावना रहे, ना उसकी कोई बुरी भावना रहे, ना तो उसके प्रति कोई आसक्ति का भाव रहे, ना ही उसके प्रति दुख का भाव रहे कि जो मैंने कर्म किया इसका मुझे रिटर्न क्यों नहीं मिला, या इसके लिए मुझे कोई कुछ सराहना या प्रोत्साहन क्यों नहीं मिला। अगर इस तरीके का व्यक्ति हो जाएगा, नो डाउट आपको लगेगा कि ये बड़ी संत गति है, लेकिन हाँ, यही एक तरीका है जिससे हम नए कर्म को उत्पन्न नहीं करेंगे। इसी प्रकार अगर हम स्वार्थ के कारण या उत्तरदायित्वों का त्याग करते हैं, तो भले ही भारी रूप से ये निष्क्रियता प्रतीत होगी, लेकिन ये एक क्रिया है और कर्ता के लिए नए कर्म उत्पन्न करेगी। अर्थात जैसे कि मान लेते हैं कि हम अपने माता पिता के प्रति जो हमारे उत्तरदायित्व है, अगर हम उसका त्याग करते हैं, हम मान लो हम बंगलौर चले गए और हम अपने कॉर्पोरेट्स में चले गए, और वापस हम लोग अपने माँ बाप को एक तरीके से छोड़ ही दें और बिल्कुल उनके प्रति कोई उत्तरदायित्व ना निभाएं, तो एक तरीके से देखा जाए तो उनके प्रति हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, तो हमारा कर्म का बंधन नहीं बनना चाहिए। लेकिन क्योंकि इसमें हमारा इंटेंट गलत है, तो भले ही बाहरी रूप में आपको निष्क्रियता लग रही है कि वो उस व्यक्ति के प्रति कोई कर्म तो कर नहीं रहा है, अपने माँ बापों के प्रति कोई कर्म तो कर नहीं रहा है, लेकिन इस क्रिया में कर्ता के लिए एक नया कर्म उत्पन्न हो गया, क्योंकि यहाँ पर इंटेंट
इंटेंट साफ है, उत्तरदायित्व का त्याग कर। तो चाहे आपको जो अकर्म लगता है हो सकता है वो कर्म हो, और जो आपको कर्म लगता है हो सकता है वो अकर्म हो। इसलिए हर स्थिति में वास्तविक गतिविधि या क्रिया से अधिक उसके पीछे के इंटेंट या फिर इरादे यह तय करने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं कि वो कर्म है या अकर्म। हमारी जो चेष्टा है, हमारा जो चेष्टा बल है, वो हमें ये निर्धारित करेगा कि वो कर्म है या अकर्म। हम में से ज्यादातर लोग इस तर्क को आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन कर्म की संकल्पना इससे कहीं अधिक गहन है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं आगे वाले श्लोक में, 17वें श्लोक में, कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। अर्थात हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार तीन कर्मों को समझना चाहिए: अच्छा कर्म, बुरा कर्म और अकर्म। इसकी सच्चाई बहुत गहन है और समझने में मुश्किल है। उस गहरे और कठिन अर्थ को समझने के लिए पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा पीछे हटकर ब्रह्मांड की वास्तविकता को देखें। और दूसरे अध्याय में हमने इस सब चीजों का अध्ययन किया है। हमें जाने या ना जाने, हम माने या ना माने, इस ब्रह्मांड में सिर्फ ब्रह्म का अस्तित्व है। और हमारे हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वह सिर्फ ब्रह्म का एक रिफ्लेक्शन है, या फिर ब्रह्म ही विभिन्न रूपों में अलग अलग नाम रूप लेके हमें दिख रहा है। यदि हम शरीर और मन की सीमाओं से परे देखें तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हम कोई और नहीं बल्कि स्वयं ही ब्रह्म है। वह सर्वव्यापी ब्रह्म अपने माया की प्रक्षेपण शक्ति या फिर आवरण शक्तियों का प्रयोग करके इस संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड को प्रक्षेपित करता है। सभी गतिविधियां, हमारे शरीर और मन, लोगों के व्यवहार और कर्म का लेन देन उसी प्रक्षेपित ब्रह्मांड के भीतर होता है। यह सब हम दूसरे अध्याय में पढ़ के हैं, जहां ब्रह्म के रूप में हम सिर्फ एक साक्षी हैं। इसका मतलब यह है कि जिस कर्म को हम अपना मानते हैं उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा उससे कोई भी संबंध नहीं। वह कर्म वास्तविक रूप में देखा जाए तो इस भौतिक शरीर और मन का है, जिसे चुकाने के लिए हमारा जन्म हुआ है। हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गए हैं क्योंकि हम अपने आप को शरीर और मन के कर्म से बांध रखा है। हम खुद को शरीर और मन से पहचानते हैं और सोचते हैं कि यह कर्तव्य और जिम्मेदारी हमारी है, और यह सारा मामला गलत पहचान और गलत गलत पहचान का है। जब तक हम अपने आप को शरीर और मन के रूप में पहचानेंगे तब तक हम लोग हम तब तक कर्म के बंधनों में बंधते रहेंगे। जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा था कि भगवान ने स्वयं कहा, जब आप आखिरी श्लोक मतलब आखिरी अध्याय के अंदर आएंगे तो भगवान इतना सारे ज्ञान देने के बाद भी अर्जुन को एक ही चीज समझाते हैं कि तुम जब तक एक योद्धा के रूप में सिर्फ ये लोगों को मार रहे हो, इस तरीके की भावना रखोगे तो तुम कर्मों का निर्माण करोगे। और अगर तुम मेरी मेरी शरणागति कर लोगे और ये शरीर और मन से विपरीत होकर भगवान की शरणागति करके कर्म करेंगे तो उससे वह कर्म हमें बांधेगा नहीं। तो भगवान स्वयं आखिरी अध्याय में बोलते हैं कि माम एकम शरणम व्रज, मतलब भगवान कहते हैं कि अच्छा सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ तुम मेरी शरण में आ जाओ। अगर तुम अपने कर्मों को मेरे को डिवोट करते हुए कर दोगे तो हम तो तुम किसी भी बंधन में नहीं बंधोगे। तब तुम जो जो भी तुम्हारे मन में यह है कि ये इतने लोगों को मारना ये पाप होगा, तुम पाप और पुण्य दोनों से विमुक्त हो जाओगे। तो ये तभी हो पाता है जब हम शरीर, हम कब शरणागत हो पाएंगे, हम भगवान के शरणागत तभी तो हो पाएंगे जब हम अपने आप को शरीर और मन से ऊपर माने। अगर हम शरीर और मन को मानते ही रहेंगे तो हम एक फॉल्स ईगो में रहेंगे, और इस फॉल्स ईगो के कारण हम रियल ट्रूथ जो कि सही सत्य है उसकी तरफ नहीं उन्मुख हो पाएंगे। तो और जब तक हम शरीर और मन से पहचान रखेंगे और अपनी तो हमें बहुत बार समझाए भी हम हर बार समझ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो फिर शरीर और मन की पहचान से अपनी पहचान और उनके कर्म से स्वामित्व को छोड़ देते हैं। सॉरी, अगर हम शरीर और मन की पहचान से अपने आप को विमुख कर ले तो हमारा सारा कर्म जो है वो अकर्म हो जाएगा। फिर चाहे हमारा शरीर और मन कोई ना कोई क्रिया जरूर कर रहा है, लेकिन हम एक तरीके से, जैसे कि हम मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से उसके अंदर एक डिस्पैशन आ जाए इस दुनिया के प्रति, आंतरिक रूप से उसके मन में विरक्ति का भाव आ जाए, तो वो काम तो करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसने शरीर पाया तो उसको कुछ ना कुछ काम तो करना है। मानो कि दूसरों के लिए नहीं करेगा तो स्वयं के लिए तो करेगा। तो अगर यूं देखा जाए तो क्रिया करता तो दिखेगा, लेकिन वो वास्तविक रूप में उसके जितने भी कर्म है वो अकर्म हो जाए अगर वो अपने अपने आप को शरीर और मन के विमुख समझने लगे।
मतलब शायद मैं समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन ये है, भगवान अगले श्लोक में भी कहते हैं, भगवान अगले श्लोक में 18वें श्लोक में कह रहे हैं कि कर्मण्य कर्मः यः पश्येद कर्मणि च कर्मः यः स बुद्धिमानं मनुष्येषु स युक्तः कृतस्न कर्म कृत। अर्थात जो मनुष्य, वे मनुष्य जो कर्म में अकर्म और कर्म में अकर्म को देखते हैं, वे सभी मनुष्यों में बुद्धिमान होते हैं। सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी वे योगी कहलाते हैं और अपने सभी कर्मों में पारंगत होते हैं। तो उनने साफ स्पष्ट कर दिया कि ज्ञानी वही है जो अकर्म में कर्म को देख पाए और जो कर्म में अकर्म को देख पाए। इस तरह की जिसकी दृष्टि बन जाए, वह भगवान की दृष्टि में ज्ञानी है। और वह सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी वो कुछ नहीं करता। तो जैसे शंकराचार्य जी जैसे व्यक्तित्व हो गए, तो उनका कर्म वो उनको बांधेगा नहीं, क्योंकि वो आंतरिक रूप से बिल्कुल डिटैच्ड है, और स्वयं वो निर्वाण अष्टकम में इस बात को प्रमाणित भी करते हैं। हम सभी एक बड़े घर की, ऊंचा स्थान की, परिवार की, भौतिक संपत्ति में खुशी और संतुष्टि की तलाश करते हैं। हम सोचते हैं कि जितना अधिक कमाएंगे, जितना अधिक भौतिक रूप से संपन्न हो जाएंगे, या भौतिक रूप से जितना ज्यादा अर्जित कर पाएंगे, उतना ही हमारा सुख होगा। उस इच्छाओं को पूरा करने की दिशा में हम योजनाएं और लक्ष्य भी बनाते हैं, और उन पे खूब खून पसीना लगा के उसका पीछा भी करते हैं। दुर्भाग्य से एक बार जब एक कोई वर्तमान इच्छा पूरी हो जाती है, तो हमारी खुशी अधिक समय तक रह नहीं पाती, और हमारी नई इच्छाएं पैदा होने लगती हैं, और हम उन नई इच्छाओं के लिए नई खोज पर चल पड़ते हैं। यह हमारे जीवन के अंत तक जारी रहता है, जिसके कारण हम एक असंतोष के अंतहीन चक्र में फंसे रहते हैं। इसी के विपरीत जो लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाते हैं, और जो लोग अपने आप को शरीर और मन इस सिस्टम के ऊपर सोच पाते हैं, या इस सिस्टम के ऊपर उनका उनकी जो अ, आंतरिक जो उनका बनावट है वो इस तरीके की हो गई है, जो लोग ये सोच पाते हैं कि हम सिर्फ कर रहे हैं काम, लेकिन हम अपने आप को शरीर और मन के रूप में नहीं समझते हैं। जैसे कि पूर्व में जैसे नीम करौली बाबा हो गए, या फिर बहुत ही जो ऊंचे ऊंचे पहुंच चुके हैं आध्यात्मिक गति के अंदर, जैसे देवराहा बाबा हो गए, उड़िया बाबा हो गए, जैसे कि बहुत हद तक हम लोग एक रमन महर्षि हो गए, जिनको हम समझते हैं कि वो अपने आप को बॉडी सिस्टम के रूप में नहीं स्वीकार करते थे, वो अपने आप को इससे ऊपर की गति में मानते थे, वो मानते ही नहीं थे कि वो एक शरीर मात्र है। तो ऐसे आत्म साक्षात्कारी लोग असंतोष के अंतहीन चक्र में नहीं फंसते, वे आत्म साक्षात्कार की वजह से ऐसा कुछ पा जाते हैं जो वास्तव में उन्हें पूरी तरीके से चिरस्थायी सुख देकर संतुष्टि देता है, और उनके पास कुछ और पाने के लिए बाकी रहता ही नहीं। जब कुछ और पाने के लिए बाकी ही नहीं रहा, तो फिर वो वो क्यों कोई कर्म बांधेंगे। तो परंतु ये सब संभव कैसे होता है, पाने के लिए कुछ बाकी कैसे नहीं रह सकता। हम तो सैकड़ों चीजों की आसानी से सूची बना सकते हैं। अगर हमसे अभी कहा जाए कि अच्छा तुम्हें क्या पाना है, तो हम अभी 1 मिनट लगाएंगे और हम सैकड़ों सूचियां बना देंगे। लेकिन यदि हम ध्यान दें, तो जानेंगे कि हमारी इच्छाएं और लक्ष्य हमेशा हमारे पास जो कुछ भी है उससे अधिक हासिल करने में होती है। यदि हम अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, तो हम छोटे लक्ष्यों की इच्छा रखना बंद कर देते हैं। इसके बजाय हम वर्तमान सफलता से परे सफलता की इच्छा करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम एक बार 1 लाख रुपए कमा लेते हैं, तो कुछ 100 या 1000 का लक्ष्य हमें उत्साहित नहीं करना चाहता, अब हम करोड़ों कमाना चाहते हैं। इसी तरह जब हम आत्म साक्षात्कार तक पहुंच जाते हैं, तो साधक को पूर्णता और संतुष्टि एवं परम अवस्था प्राप्त होती है। तो उसे इससे अधिक कुछ भी नहीं चाहिए होता है। आत्म साक्षात्कार मानवीय अनुभव, मानवीय स्पिरिचुअलिटी, या फिर कह सकते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का उच्चतम बिंदु है। इसके कारण उन्हें इच्छा करने लायक कुछ और बचता ही नहीं। इसीलिए वो अनायास रूप से, एक तरीके से इच्छाहीन कह सकते हैं, या अनायास रूप से डिस्पैशनेट, या फिर उसको हिंदी में एक बहुत अच्छा शब्द था, अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, मतलब एक तरीके से वो डिस्पैशनेट हो जाते हैं, इच्छा विहीन हो जाते हैं। और आत्म साक्षात्कार लोग सारे काम छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आत्म साक्षात्कार लोग सारे काम छोड़ देते हैं? अगर कोई इच्छा नहीं है, तो क्या आत्म साक्षात्कार लोग सारे काम छोड़ देते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक उनका जीवन है, जब तक उनका प्रारब्ध उनको आयु दे रहा है, तब तक वो अपने सारे काम निष्काम रूप से करते जाते हैं। तो वो अपना सक्रिय जीवन चुनते हैं, और अपने सारे काम निष्काम रूप से करते जाते हैं।
दूसरों को आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। बहुत से लोग अपने आप को कहीं गहन जंगलों में चले जाते हैं, फिर वापस नहीं आते, लेकिन वो किसी दबाव या इच्छा के रूप में कोई कार्य नहीं करते। इसी कारण वो किसी भी क्या कह सकते, किसी भी कर्मों के बंधन में नहीं बनते। अ, और बहुत से लोग सक्रिय जीवन जीते रहते हैं, और बहुत से लोग मतलब बहुत से आध्यात्मिक गति में जो पहुंच जाते हैं वो सक्रिय जीवन जीते रहते हैं, लेकिन उस सक्रिय जीवन जीने में भी उनका कोई कर्म नहीं बनता। अ, इसी के लिए आगे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यस्य सर्वे सॉरी आगे भगवान कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम दमाहु पंडितम बुधा। इसलिए जो आत्म साक्षात्कार की अवस्था को दग्ध बीज कहा गया है, क्योंकि जैसे जले हुए बीज अंकुरित नहीं हो सकते, वैसे ही आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के मन में कोई इच्छा या लक्ष्य अंकुरित नहीं हो पाता। तो भगवान इस श्लोक 19 से ही कहना समझाना चाहते हैं कि ज्ञानियों के काम भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, इसके कारण वे अपने काम के कर्म बंधन को दिव्य अग्नि के ज्ञान में जला देते हैं। मतलब भगवान ये कहना चाहते हैं कि जिन मनुष्यों के समस्त कर्म सांसारिक सुखों की कामनाओं से रहित हो जाते हैं, और जिन्होंने अपने कर्म फलों को दिव्य ज्ञान की अग्नि में भस्म कर लिया है, उन्हें आत्मज्ञानी या फिर बुद्धिमान कहा जाएगा। और आगे वाले श्लोक में 20 से लेकर 23 का श्लोक में शीघ्र करने का प्रयास करता हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि अध्यात्म और आत्म साक्षात्कार के लिए के लक्ष्य केवल सन्यासियों द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं, और वे लक्ष्य हम जैसे गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों के पहुंच से बहुत बाहर है। लेकिन वह भूल जाते हैं कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो संवाद है, वो दोनों उस स्थिति में भी गृहस्थ है। अर्जुन सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनना चाहते हैं, और पूरी भगवत गीता की चर्चा अर्जुन को उसके खिलाफ मानने के लिए भी थी। अर्थात मतलब भगवान अर्जुन स्वयं कहते हैं कि देखो मैं तो सब कुछ त्याग ही देता हूँ, जब तुमने ये सब समझा दिया, जब वो सांख्य योग हम जानते हैं, तो स्वयं कहते हैं कि ये जब तुमने मुझे समझा दिया कि एक तरीके से वहां पे भगवान ने अद्वैत अद्वैत सिद्धांत का एक प्रतिपादन कर दिया, तो अर्जुन को ये समझ आता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस तरीके की बातें समझ में आती हैं। मतलब इसी तरीके की बातें भगवान ने दूसरे अध्याय में करी हैं। तो भगवान अर्जुन स्वयं कहते हैं कि फिर तो मैं सन्यासी बन जाता हूँ, मुझे ये सब करने की, लड़ाई झगड़ा करने की, और ये जो मार्ग आप बता रहे हैं कि आप गांडी उठाएं और लड़ें, इसकी क्या आवश्यकता है। तो गृहस्थ भगवान अर्जुन जो है वो सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनना चाहते हैं, और पूरी भगवत गीता की जो मंशा है भगवान की कहने की, उनको उस कर्म के प्रति लगाने की। इसलिए अध्यात्म और आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य केवल सन्यासियों तक ही सीमित नहीं है, वे हम सभी के लिए उपलब्ध है, और हम सभी अपने गुणों द्वारा निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करके उच्चतम स्थिति तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए अर्जुन क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं, तो उनमें रजस गुणों की प्रधानता होगी। वो बचपन से ही धनुर्विद्या में उनकी रुचि थी, बहुत बड़े धनुर्धर थे, अपने पूरे जीवन में उनने काफी युद्ध लड़े, कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए तैयार भी थे। स्वयं कहते हैं कि मुझे बीच में ले चलो, परंतु उनके पैरों तले जमीन तब खिसक जाती है जब वो अपने प्रिय भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को शत्रु पक्ष में देखते हैं। इस प्रकार स्वार्थी कारणों से कर्तव्यों को छोड़कर सन्यासी बनने से तो उनके आध्यात्मिक जीवन की भी कोई प्रगति नहीं होती, ना ही उनकी सांसारिक जीवन की कोई प्रगति होती। यदि वो सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन भी जाते, तो भी वह कौरवों से द्वेष करते रहते, और कौरवों को जीत देने के लिए खुद को कोसते रहते। इसके बजाय जैसा कि श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि गुण के अनुसार और अपने स्वधर्म के अनुसार अपने कर्तव्य और उनके परिणामों के प्रति लगाव करते बिना उन्हें कर्म करना चाहिए। वो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, तो उनका क्षात्र धर्म आज उन्हें इस बात की बार बार उनको ये एक तरीके से बार बार उनको प्रेरित कर रहा है कि उन्हें क्षात्र धर्म को स्वीकारना चाहिए और युद्ध को लड़ना चाहिए। अगर अगर हम भी ऐसा कर सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम सन्यासी हैं या गृहस्थ हैं। हम सभी आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने और पूर्ण आनंद और संतोष की स्थिति प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अधिकांश सामान्य लोग प्रमुख रूप से आज के स्थिति में कोई पूर्ण रूप से सतोगुणी नहीं होता, कोई पूर्ण रूप से रजोगुणी नहीं होता, पूर्ण रूप से तमोगुणी नहीं हो सकता। ये सब कलयुग का प्रभाव है, जहाँ पे हम देखेंगे कि हम सभी में तीनों गुणों की कहीं ना कहीं कोई ना कोई मात्रा है।
इसलिए वो पूरी तरीके से, क्योंकि उनमें सत्वगुणी प्रधानता है ही नहीं, तो पूरी तरीके से उनका सन्यासी बनना उनके बहुत संचित पूर्व जन्मों के कर्मों पे ही डिपेंड करेगा। अदरवाइज हम सभी, क्योंकि हमें अलग अलग प्रधानता होती है, इसलिए हमें कृष्ण की सलाह को पालन करना चाहिए और हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी चाहिए। लेकिन भगवान इसके लिए क्या करते हैं, आगे समझा रहे हैं भगवान 20वें श्लोक में कि त्यक्त्वा सॉरी त्यक्त्वा त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य भी प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। जो लोग अपने कार्यों और परिणामों के प्रति आसक्ति छोड़ देते हैं वे हमेशा संतुष्टि और आनंद की भावना में रहते हैं। भले ही वे सभी प्रकार की गतिविधियों में भाग लेते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करते। अर्थात भगवान ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई मानो गृहस्थ में भी है और वो गृहस्थ के सारे कार्य कर रहा है, अपने ड्यूटीफुली सारे काम निभा रहा है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति का भाव नहीं रख रहा, या फिर उसके करने के कारण वो कोई रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, तो परिणाम नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, तो फिर वो सदैव संतुष्ट और आनंदित रहता है। वो बिल्कुल संत गति में ही जी रहा है एक तरीके से। तो एक अन्यथा अलग तरीके से सोचे तो वो सारे क्रिया तो कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर रहा। जैसा कि हमने पढ़ा था, भगवान ने समझाया था कि कर्म और कर्म एक तरीके से, अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म, जिसको देखने की शक्ति डेवलप हो जाए, वो फिर, या इस तरीके का विवेक डेवलप हो जाए, तो फिर वही बुद्धिमान है। ये बात सन्यासियों के लिए भी उतनी ही सच है, जिन्होंने सभी सांसारिक मोहों को त्याग करके वेदांत का प्रसार और सामाजिक गतिविधियों में खुद को पूरी तरीके से संलग्न कर रखा है। वो जो कुछ भी करते हैं उसके स्वामित्व का त्याग करके वे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अंत में यह उन सन्यासियों के लिए सच है जो खुद को दुनिया से दूरी कर पूरी तरीके से एकांत में रहते हैं। वे अपने शरीर को बनाए रखने के लिए भी जो काम करते हैं वो किसी अपेक्षा और लगाव के बिना करते हैं। इसी कारण वो कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसी को भगवान आगे समझाते हैं कि अपेक्षा और आसक्ति से मुक्त मन और बुद्धि को पूरी तरीके से नियंत्रित करके जो भी अपने शरीर द्वारा किए गए कर्म होते हैं, फिर वो बंधन नहीं बनाते हैं। मतलब भगवान आगे वाले श्लोक में 21वें श्लोक में यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नो आपनोति किलिश किलिश किल 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 विश्वम किल विषम। अर्थात भगवान कहने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ज्ञानी जन फल की आकांक्षाओं और स्वामित्व की भावना से मुक्त होकर अपने मन और बुद्धि को संयमित रखते हैं और शरीर से कर्म करते हुए भी कोई पाप को अर्जित नहीं करते। सारांश में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गृहस्थ हैं या फिर आप सन्यासी हैं। आप चाहे तो एकांत प्रिय सन्यासी हो जाएं, मतलब बिल्कुल ही दुनिया से कट ऑफ हो जाएं, या फिर एक सक्रिय रूप में साधु की भूमिका में रहें कि मान लीजिए आप ये समझ गए कि ये जीवन जो है वो मात्र एक कपड़ा है और आप एक शरीर के रूप में अपने सारे आप एक विरक्त व्यक्ति हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी सक्रियता है कि नहीं, आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, आप लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई अपनी 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 प्रभाव की इच्छा ना होना, इस तरीके की अगर इच्छा है, तो आप चाहे सक्रिय साधु हैं, चाहे एकांत प्रिय साधु हैं, या फिर आप गृहस्थ हैं, इन आप तीनों ही व्यक्ति, जो मान लो गृहस्थ है या कोई सक्रिय साधु रहे या कोई एकांत प्रिय साधु रहे, जिसमें ये अपेक्षा और आसक्ति से मुक्त हो जाए और अगर मन और बुद्धि को नियंत्रित कर सके, तो फिर उसके द्वारा किए हुए कर्म बेसिकली उसको बांधेंगे नहीं, फिर वो बंधन से मुक्त हो जाए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति उस सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करने में सक्षम। जीवन में हमारी स्थिति ना तो अवरोधक है, ना ही आध्यात्म से बचने का बहाना। तो ये हमें समझना होगा कि जो भी स्थितियां हमारे सामने है वो ना अवरोध नहीं है, ना ही हमें अध्यात्म से बचने का हमें कोई तरीके का बहाना दे रही है। आप कोई भी कर्म कीजिए, आप उसके प्रति कोई आग्रह का भाव, आसक्ति का भाव से अगर ऊपर उठने लगेंगे, ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है। आगे भगवान समझाएंगे, भगवान समझा भी चुके कि बिना अभ्यास और वैराग्य अभ्यास के बिना नहीं आता। तो धीरे धीरे ही सही, शनय शनय ही सही हम उस स्थिति में पहुंच सकते हैं, ऐसा हमारा सोच है, और इसी कारण हम भगवत गीता का अनुसरण कर भी रहे। आगे हम बढ़ते हैं कि हम समझते हैं कि बचपन में हम अच्छे कर्म करके पुण्य कर्म, मतलब बचपन से ही हमें एक तरीके से शिक्षा मिलती है एक संस्कारी परिवारों में कि आप अपने पुण्य कर्म जमा कीजिए और अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि पुण्य से हमें अच्छा और आरामदायक जीवन मिलता है।
लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले जानते हैं कि पुण्य भी बांधते हैं और पाप भी बांधते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब किसी को लगता है कि पाप ही से बंधन का कारण हो सकता है, पुण्य भी बंधन का कारण होता है। क्योंकि पुण्य भी हम किस कारण से कर रहे हैं कि हमें आरामदायक जीवन मिले। जैसे कि हम कोई हमारे ऊपर ग्रह की परेशानी है तो हम ग्रह के प्रति यज्ञ करते हैं, इस भावना से करते हैं कि हमारा यह ग्रह हमारी कुंडली में गलत तरीके से बैठा हुआ है या गलत तरीके से इसका प्रभाव पड़ेगा। तो हम जैसे मान लो कोई व्यक्ति मांगलिक दोष से पीड़ित है तो उसको पता है कि मंगल भगवान की पूजा करके इनको खुश करके हम इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली भी तो वो बंधन में बंधेगा, क्योंकि उसकी इच्छा और चेष्टा तो जीवन जीने की है और जीवन में वो कहीं ना कहीं फिर आसक्त होगा। तो ऐसा नहीं है कि पाप ही बांधता है, पुण्य भी बांधता है। और पुण्य भी फिर हमें अगले जन्म में अगला जन्म लेने के लिए मजबूर कर देगा। तो ये थॉट रखना कि सिर्फ पाप ही बांधता है, ऐसा नहीं है, पुण्य भी बांधता है। इसीलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने जब अपने मूल स्वरूप की विवेचना की तो वह साफ बोला, ना मैं पाप हूं ना मैं पुण्य। तो जो मुक्त चेतना है या जो स्वतंत्र चेतना है या जो विशुद्ध चेतना जिसको हम कहते हैं, वो ना तो पाप है ना वो पुण्य। हो सकता है कि पुण्य हमें एक अच्छा और आरामदायक जीवन दे दे, और आरामदायक जीवन के कारण ही फिर हम इस संसार चक्र में फंसे रह जाए। इसीलिए यदि हम आध्यात्मिक प्रगति के बारे में थोड़े भी गंभीर हैं तो हमें पुण्य से उतना ही दूर रहना चाहिए जितना पाप से। अर्थात मतलब ये नहीं है कि आप पुण्य नहीं करो, गौ सेवा नहीं करो, करो, लेकिन उसके प्रति आसक्ति का भाव नहीं रखना है। जैसा कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि पाप से दूर रहना आसान है, लेकिन पुण्य से कैसे दूर रहे? क्योंकि भाई पुण्य तो आखिरकार हम समाज के को पवित्रता देने के लिए या फिर समाज में अच्छे काम करने के लिए तो करते हैं। पुण्य करने का तात्पर्य क्या है कि हम कोई ना कोई अच्छे कार्य करना। तो इस तरीके से मन में एक अजीब सी भावना उत्पन्न होती है कि यार फिर हमें सारे कार्य छोड़ देने चाहिए। आप कह रहे हैं कि चलो पाप छोड़ दीजिए, तो पाप कर्म जो जो भी होते हैं हमने छोड़ दिया। अब कोई कह रहा है कि पुण्य भी बांधता है तो पुण्य भी छोड़ दें। अगर पुण्य छोड़ देंगे तो फिर समाज कैसे चलेगा? तो इस तरीके की भावना हमारे मन में आती है। पुण्य कर्म इसलिए नहीं मतलब इसलिए मतलब आप कैसे सोच सकते हैं, मतलब मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पुण्य कर्म इसलिए नहीं करना है कि उस पुण्य कर्म के रिटर्न में या पुण्य कर्म के एक तरीके से को पुण्य कर्म के रिजल्ट के फॉर्म में हमें समाज में पहचान, पुरस्कार, प्रतिष्ठा ये मिले। अगर हमारा पुण्य कर्म इस प्रति इस तरीके से हमारा पुण्य कर्म है कि हमारे मन में इच्छा बनी रही कि हमारी पहचान हो, हमारे को पुरस्कार मिले, हमारी प्रतिष्ठा हो, या मान लीजिए हमारा आरामदायक जीवन हो, तो ये बांधेगा ही बांधेगा। एक और बाधा है, हो सकता है कि कुछ प्रयासों के बाद हम बिना किसी अपेक्षा के पुण्य कर्म करना सीख भी लें, लेकिन हमारे उन पुण्य कर्मों के परिणाम अच्छे ही हो ऐसा नहीं। क्योंकि प्रारब्ध कर्म के अनुसार कभी परिणाम अच्छे हो भी सकते हैं और कभी नहीं भी हो सकते। ना केवल हम बल्कि आत्म साक्षात्कारी लोग भी उनके शरीर और मन द्वारा किए जाने वाली सभी गतिविधियों से अच्छे एवं बुरे परिणाम प्राप्त करते हैं। क्योंकि शरीर और मन जो है वो प्रारब्ध कर्म से बंधा होता है, और शरीर जब तक छूटता नहीं है तब तक वो प्रारब्ध कर्म सक्रिय रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने ये सोच लिया कि मैंने कोई पुण्य कर्म किया, चलो मानो हमने कोई अपेक्षा के बिना भी कर दिया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमारा कोई किया हुआ कर्म हमें सही वही परिणाम दे जो हमारे अपेक्षा के अनुरूप हो। तो अपेक्षा रखनी ही नहीं, हमें जो भी हमारे कर्म है हमें करते रहना। और जब ये डिस्टेंस बन जाएगी निष्काम कर्म की, जब हम चीज समझ पाएंगे तब हम धीरे धीरे असफलता, सफलता, ये इन सारे द्वैत के परे हो जाएंगे और इन सभी को एक समान देख पाएंगे। तो जो आत्म साक्षात्कारी लोग हैं उनमें और जो हम जैसे आम लोग हैं उनमें यही अंतर है कि वो ये जीवन के जो द्वैत है, सुख और दुख, सफलता असफलता, इन सभी से ऊपर उठ जाते हैं। वो सारी स्थिति के अंदर एक जैसे जान पड़ते हैं, क्योंकि वह स्वयं को शरीर और मन और उनकी गतिविधियों से अलग देख सकता है। वह यह भी देख सकते हैं कि प्रारब्ध कर्म उनके शरीर और मन का है और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। उस वास्तविकता को जानने के कारण वे यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका शरीर अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, और फिर जो भी परिणाम आए वह बिना निराशा और प्रसन्नता के उसे स्वीकार करते हैं। वैसे भी हर परिणाम भगवान का आशीर्वाद होता है, तो चाहे फिर निराश या अति प्रसन्न होने की कोई बात उठती ही नहीं। यह दृष्टिकोण अगर हमारे मन में आ जाए तो हम परमानंद में रहेंगे, और फिर ना तो हम उपलब्धियों के प्रति हमारी कोई बहुत खुशी की भावना रहेगी, और अगर हम हार भी जाते हैं तो हमारे मन में कोई दूसरे के प्रति दुर्भावना या ईर्ष्या की भावना नहीं रहेगी। यही बात सफलता और असफलता में संतुलन बना देगी,
और फिर हम जो भी कर्म करते हैं उससे हम कोई नए कर्म की बंधन नहीं बांध सकेंगे। कर्म की दृष्टि से वो सारे कर्म अकर्म हो जाएंगे या फिर कार्य शून्य हो जाएंगे। यही भगवान कृष्ण अगले श्लोक 22वें श्लोक में समझाने की कोशिश करते हैं। और 22वें श्लोक में भगवान कृष्ण बोलते हैं, यदिच्छाया लाभ संतुष्टु द्वंद्वतीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अर्थात हम अपने सभी कर्मों में सफलता या असफलता से विचलित हुए बिना ईर्ष्या से मुक्त होकर कर्मों के बंधन से परे हो जाते हैं। सफलता असफलता में संतुलित रहकर भी वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधते। काम और उनके परिणामों के प्रति यह संतुलित दृष्टिकोण को अपनाने की और आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने की आकांक्षा हम सभी को रखनी चाहिए। और आगे के श्लोक संख्या 23 और 24 में मैं मोहित से आग्रह करूंगा कि वह आज समझाएं और हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए हम चतुर्थ अध्याय के 24वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। श्लोक। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद है, जिस यज्ञ में अर्पण आदि भी ब्रह्म है। मतलब यज्ञ, एक यज्ञ करने के लिए हमें क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता होती है। यज्ञ करने वाला होना चाहिए, समिधा होनी चाहिए, अग्नि होनी चाहिए, यज्ञ में अर्पण करने के लिए आहुति मंत्र होने चाहिए। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के साधन हमको यज्ञ करने के लिए आवश्यक, और यज्ञ का लक्ष्य होना चाहिए, किस लक्ष्य से हम यज्ञ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका हिंदी अनुवाद है कि जिस यज्ञ में अर्पण आदि भी ब्रह्म है, जो हम यज्ञ में अर्पित कर रहे हैं, यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, वो भी ब्रह्म है, वो भी भगवान है। और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है। और जो हवन किए किए जाने योग्य जो द्रव्य हम उसमें अ, अ, आहुति दे रहे हैं, जिस द्रव्य की यज्ञ में, वो भी ब्रह्म है। तथा ब्रह्म रूप कर्ता के रूप में ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। और जो कर्ता, जो यज्ञ कर रहा है, वो भी ब्रह्म है। और जिस अग्नि के अंदर ये हम आहुति दे रहे हैं, वो अग्नि भी ब्रह्म स्वरूप है। और ये इस प्रकार किया जो कर्म है, संपूर्ण कर्म है, वो भी ब्रह्म है। तो उस कर्म वाले योग द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल ब्रह्म ही है। जिसने इस तथ्य को, जैसा कि सुदीप्या ने समझाया अभी हमें, कि सब कुछ ब्रह्म ही है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। जिसने इस ये जो जो नहीं जानता उसके लिए तथ्य है, और जो जानता है उसकी वो रियलिटी है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो जिसने इसको आत्मसात कर लिया है, जिसने इसको अपनी आत्मा से समझ लिया है, जिसको ये आत्म साक्षात्कार हो गया है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, जो करता है वो भी ब्रह्म है, जो यज्ञ यज्ञ के लिए जो साधन है वह है, जो यज्ञ क्रिया कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। किसके में, इन सब चीजों में कोई भी भेद, कोई भी अंतर नहीं है। तो सब में एक रूपता अगर जिसकी हो जाती है, तो उस यज्ञ का जो फल होता है वो भी ब्रह्म ही है। तो यहाँ पे जो अद्वैत, जो हम जिसकी बात करते हैं कि सब ड्युअलिटीज से दूर, तो जब कोई अनरियलाइज्ड आदमी है जो यज्ञ करता है, तो वो यज्ञ करते समय उसके मन में तरह तरह के भेद रहते हैं कि हाँ मैं करता हूँ, ये यज्ञ कुंड है, ये अग्नि है ना। यहाँ पे एक मेटाफोर से समझाया हुआ है, यज्ञ एक यहाँ पे मेटाफोर है कि जिस व्यक्ति को जिसकी ब्रह्म विद्या सिद्ध हो जाए, जिसका ब्रह्म से आत्म साक्षात्कार, उसके लिए कोई भी भेद स्थित नहीं रहता। तो सबसे पहले हम
कुछ हमारे ग्रंथों का आश्रय लेकर के इस श्लोक के अर्थ को सहस्त्रनाम में श्लोक नंबर 117 में भगवान के जो बहुत सारे नाम है उनका वर्णन है। तो उसमें श्लोक नंबर 117 कुछ इस प्रकार है। भूर्भुवः स्वः तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन। तो जैसे गायत्री मंत्र के अंदर हम जो स्टार्टिंग करते हैं तो उसके अंदर पहला जो 3 शब्द आते हैं वो क्या आते हैं? एक तो आता है बुहु, एक आता है भुवः और एक आता है स्वः। तो ये जो तीनों हैं, ये जो तीनों शब्द है, उन तीनों शब्द का अर्थ क्या है? वो इन 3 शब्दों के रूप में भगवान ही इस संपूर्ण जगत में व्याप्त है और वो इस संपूर्ण संसार का पोषण करते हैं, अर्थात भूः, भुवः और स्वः। तो यहाँ पे जो भू है वो जो भौतिक सत्ता है उसको रिप्रेजेंट करता है। भुवः है जो हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो स्वः है, स्वः उससे भी ऊपर की चेतना जिसको हम तुरीय चेतना बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन तीनों के माध्यम से, इन तीनों नामक भुव, भुवः और स्वः नामक त्रिलोकी को वृक्ष के समान व्याप्त करके भगवान स्थित है, इसलिए वे क्या कहे गए? भूर्भुवः स्वः कहे गए। और इसी श्लोक के आगे भगवान को तरु भी कहा गया है, क्योंकि भगवान हमको इस भवसागर से तारते हैं, इसलिए उनका एक नाम तार भी है। संपूर्ण लोक को उत्पन्न करने वाले, इसलिए भगवान सविता भी हैं। संपूर्ण लोक, हम जैसा कि हम विज्ञान के माध्यम से भी आज जानते हैं कि संपूर्ण जो विश्व है, जो चलायमान है, जो संपूर्ण प्राणी गतिमान है, जो वनस्पति पल्लवित हो रही है धरती पर, वो सब किसके कारण है? वो सब सविता देव के कारण है, सूर्य के कारण है, सूर्य नारायण के कारण। तो सूर्य के रूप में भी भगवान ही है जो संपूर्ण लोक को उत्पन्न करते हैं। पितामह ब्रह्मा जी के पिता होने के कारण भगवान को प्रपितामह कहा गया है। और यज्ञ रूपी होने से भगवान को यज्ञ भी कहा गया है कि भगवान ही यज्ञ स्वरूप है। यज्ञों के पालक अर्थात स्वामी होने से यज्ञपति है। भगवान का गीता जी के 7वें अध्याय का नाम मुझे एक्चुअली याद नहीं है, पर भगवान का वचन है गीता जी में कि यजमानात्मना तिष्ठन् यज्वा, मतलब सब यज्ञों का भोक्ता और प्रभु भगवान कहते हैं मैं ही हूं। तो इस प्रकार से फल के हेतुभूत यज्ञों का वहन करते हैं, इसलिए भगवान यज्ञ वाहन भी कहे गए हैं। तो यहाँ पर जो यज्ञ की जो स्थूल व्याख्या जिसको हम कह सकते हैं, वो इस श्लोक के माध्यम से हमको पता चलती है। इसके बाद में अगला श्लोक है यज्ञ भृत यज्ञकृत यज्ञी यज्ञ भुग यज्ञ साधन यज्ञांतकृत यज्ञ गुह्यम अन्नमन्नाद एवच। भगवान यज्ञ को धारण करते हैं अथवा उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान को क्या कहा गया है? यज्ञ भृत कहा गया है। जगत के आरंभ और अंत में यज्ञ करते हैं। यज्ञ के माध्यम से ही जो संसार चक्र है उसकी भगवान प्रारंभ करते हैं, उसको शुरुआत करते हैं, और यज्ञ के माध्यम से ही उसको प्रलय करते हैं, अंत करते हैं। सृष्टि की स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तीनों भगवान यज्ञ के माध्यम से ही करते हैं। तो इसलिए भगवान यज्ञकृत है। ठीक है। तो यज्ञ शब्द सुनते ही हमारे मन में आता है कि जो हम यज्ञ होमादि करते हैं, पर यहाँ पर इसकी बहुत ही विशाल व्याख्या है, उसको भी समझना आवश्यक है, और वही एक्चुअल व्याख्या है। तो ये जो हम यज्ञ कर रहे हैं वो एक मेथड है, और इसकी कितनी, जो हम भौतिक रूप से यज्ञ करते हैं उसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसको भी हम आगे अपने शास्त्रों के माध्यम से समझेंगे। अपने आराधनात्मक यज्ञों के शेषी, इसलिए भगवान यज्ञी कहे गए हैं। यज्ञ को भोगते हैं भगवान, मतलब जो भी हम यज्ञ में अर्पित करते हैं भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए भगवान, और यज्ञ की रक्षा भी करते हैं, इसलिए भगवान यज्ञ भुक है। यज्ञ उनकी प्राप्ति का साधन है, यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होते हैं, इसलिए भगवान यज्ञ साधन भी है। यज्ञ का अंत अर्थात उसके फल की प्राप्ति आने के कारण यज्ञांत, जो यज्ञ हम करते हैं जिस अभिलाषा से करते हैं, अलग अलग इच्छाओं के कारण अलग अलग यज्ञ करते हैं लोग। कोई उत्कृष्ट यज्ञ करता है, जैसा कि हमने
त्रेता युग में भी सुना भगवान राम के लिए, मतलब अ, राजा दशरथ ने किया कि पुत्र प्राप्त करने के लिए अलग अलग इच्छाओं के कारण मनुष्य अलग अलग यज्ञ करते हैं, अलग अलग फलों की प्राप्ति के लिए। तो उन फल की प्राप्ति करवाने के कारण, उन फलों को देने के कारण भगवान को यज्ञकृत भी कहा गया है। यज्ञों में ज्ञान यज्ञ अथवा फल की कामना से रहित यज्ञ गुह्य है। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यज्ञों में एक हमारा ज्ञान यज्ञ भी होता है। ज्ञान यज्ञ मतलब वही यज्ञ नहीं है जो हम जो ट्रेडिशनली समझते हैं। किसी विशेष प्रकार का कोई ज्ञान अर्जित करना, है ना, कोई रिसर्च करना, वो भी एक प्रकार का किसी अच्छे कोर्स के लिए रिसर्च करना, अच्छी भावना रख करके, लोक संग्रह की भावना रख करके। जैसा कि तीसरे अध्याय में पढ़ाता है कि भगवान बोलते हैं कि जैसे आसक्ति वाला मनुष्य कर्म करता है, वैसे ही आपको भी कर्म करना है अनासक्ति के भाव से, लोक संग्रह की भावना से। तब तो वो कर्म उच्च कोटि का हो जाएगा, यज्ञ समान हो जाएगा। तो यज्ञों में ज्ञान यज्ञ अथवा फल की कामना से रहित यज्ञ गुह्य है, मतलब बहुत गूढ़ है ना। वो उच्च कोटि के यज्ञ है। वो कौन सा? ज्ञान यज्ञ और फल की कामना से रहित यज्ञ। तो किसी भी कर्म को लोक संग्रह की भावना से करना और उसको एक यज्ञ की ऊंचाई तक ले जाना, उसको इतनी पवित्रता देना भी, देने वाला जो यज्ञ है वो बहुत गुह्य है, बहुत उच्च कोटि का है। उसका ब्रह्म के साथ अभेद मानने से ब्रह्म ही यज्ञ गुह्य है। मतलब जो ये हम इस प्रकार का जो निष्पाप कर्म कर रहे हैं, निष्काम कर्म कर रहे हैं, तो इस निष्काम कर्म जो लोक संग्रह की भावना से हम कर रहे हैं, तो ये जो यज्ञ की ऊंचाई तक जब चला जाता है तब ये ब्रह्म समान हो जाता है। तो इसलिए भगवान क्या है? इस प्रकार का यज्ञ भी भगवान ही है। अन्न को है भगवान, इसलिए अन्नाद है। और खुद अन्न भी स्वयं भगवान ही है। इसके पश्चात अगले श्लोक में वर्णन है। अगले श्लोक में भगवान को कहा गया है, आत्मयोनि स्वयं जातो वैखान साम गायन देवकी नंदन सृष्टा शिष्य पापनाशन। आत्मा उपादान कारण है और कोई नहीं है, इसलिए भगवान आत्मयोनि है। भगवान से ही सभी भूतों की उत्पत्ति होती है, इसलिए भगवान आत्मयोनि है। निमित्त कारण भी वही है, वह दिखलाने के लिए स्वयं जात कहा गया है। जैसा कि हम ब्रह्मसूत्र आदि ग्रंथों में पढ़ते हैं कि भगवान निमित्त और उपादान कारण दोनों ही भगवान ही है। ब्रह्मसूत्र से श्री हरि का निमित्त और उपादान कारणत्व स्थापित किया गया है। विशेष रूप से खोदने के कारण वैखान पुराणों में यह प्रसिद्ध है कि भगवान ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी को विशेष रूप से खोद कर पातालवासी हिरण्याक्ष को मारा था। तो इसलिए भगवान को वैखान भी कहते हैं। सामगान करते हैं इसलिए साम गायन है। देवकी के पुत्र होने से भगवान को देवकी नंदन कहते हैं। महाभारत में कहा गया है कि लोक में जितनी शुभ्र ज्योतियां और अग्नियां हैं तथा तीनों लोकपाल वेदत्रय तीनों अग्नियों पांचों आहुतियों और समस्त देव के पुत्र ही हैं, सब भगवान स्वरूपी हैं। और एक भगवान का अंतिम में नाम आता है पापनाशन, और उससे पूर्व है क्षितिश। क्षितिश क्यों बोलते हैं भगवान को? क्षिति अर्थात पृथ्वी के ईश होने के कारण दशरथ पुत्र राम क्षितिश है। तो भगवान का एक नाम और क्षितिश भी है। कीर्तन पूजन ध्यान और स्मरण करने पर संपूर्ण पाप राशि का नाश करने के कारण भगवान को पाप नाशन कहा गया है। एक कथन है वृद्ध शतप का, एक पक्ष तक उपवास करने से पुरुष का जो पाप नष्ट होता है वह 100 प्राणायाम करने से नष्ट हो जाता है। ठीक है। और 1 सहस्त्र प्राणायाम करने से जो पाप नष्ट होता है वो केवल भगवान श्री हरि का स्मरण मात्र करने से, एक क्षण भी अगर आपने ध्यान कर लिया, उससे नष्ट हो जाता है। तो इतना महात्म्य है केवल भगवान के स्मरण का। तो फिर ब्रह्म से आत्म साक्षात्कार की तो बात ही क्या है, वो सुख तो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। वो केवल जिसको अनुभव हुआ है वो अनुभव का विषय है। वो वहां पर वेद भी नेति नेति कह देते हैं। तो इस प्रकार हमने विष्णु सहस्त्र नाम से जो यज्ञ स्थूल रूप से क्या समझते हैं हम और उसका क्या गूढ़ महात्म्य है वो हमने देखा। और हमारे बहुत सारे ग्रंथ जैसे हमारे जो वेद हैं, वेदों के अंदर जो हम रुद्राष्टाध्यायी मांगलिक कार्यों में पढ़ते हैं, तो रुद्राष्टाध्यायी के अंदर हम जब अष्टम भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान शिव की स्तुति करते हैं, उसके अंदर रुद्राष्टाध्यायी में सप्तम
अध्याय तक स्तुति करते हैं। उसके बाद अष्टम अध्याय में जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं विभिन्न पदार्थों के लिए, तो उसमें हम क्या क्या मांगते हैं भगवान से, उसकी ऊंचाई कितनी है, जो यज्ञ के माध्यम से क्या क्या अभिलाषा सनातन धर्म के अंदर किस ऊंचाई तक आकांक्षा है, वो बिल्कुल भी भौतिक वस्तुओं से रिलेटेड नहीं है। उसमें क्या मांगते हैं, आयुर यज्ञ न कल्पनता, है ना, आयु, हमको यज्ञ से आयु मिले। ये जो हम जो नॉर्मल सांसारिक जो प्राणी है, जो तीनों गुणों के वशीभूत होके सब कर्म कर रहे हैं, अ, उसकी क्या याचना है भगवान से, यज्ञ भगवान से। तो यज्ञ भी हमारे यहाँ पे भगवान ही है, उनको हम भगवान स्वरूप ही बोलते हैं। तो आयु मांगते हैं, प्राणो यज्ञ न कल्पनताम, हम यज्ञ से प्राण मांगते हैं। चक्षु यज्ञ न कल्पनताम, हम नेत्रों की ज्योति मांगते हैं। श्रोत्रम यज्ञ न कल्पनताम, हम हमारी जो सूंघने की शक्ति है वो हमारी अच्छी हो, हमारी वाक शक्ति अच्छी हो। यज्ञो यज्ञ न कल्पनताम, हम यज्ञ से स्वयं यज्ञ को ही मांगते हैं कि इस यज्ञ को करने से हम हमें ऐसे फल की प्राप्ति हो जिससे हम भविष्य में और भी यज्ञ कर पाए हमारे आत्म कल्याण के लिए। आत्मा यज्ञ न कल्पनताम, हमें जो आत्म तत्व है उसकी अनुभूति हो यज्ञ के माध्यम से। ब्रह्मा यज्ञ न कल्पनताम, ज्योतिर्यज्ञ न कल्पनताम, हमें ज्योति प्राप्त हो, हमारे जीवन में प्रकाश हो। तो इस प्रकार यज्ञ को करने से हमें वापस से यज्ञ की ही अभिलाषा है, और इस यज्ञ को हम भलीभांति कर पाए इसके लिए हमारी जो भी हमारी फैकल्टीज है, हमारी जो भौतिक शरीर की जो भी इंद्रियां हैं वो परिपुष्ट रहे। तो ऐसी प्रार्थना हम वेदादि में भी करते हैं भगवान से यज्ञ के लिए। तो अब हम यहाँ पर थोड़ी और सूक्ष्म चर्चा करते हैं इस श्लोक का महात्म्य क्या है, इस श्लोक का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो थोड़ा हम यहाँ पे डीपर डिस्कशन करते हैं। सो ब्रह्मसूत्र में एक वाक्य है, अतएव चाग्निंद नाद्यनपेक्षा। तो इसकी सीधी सीधी व्याख्या ये है, यह ब्रह्म विद्या रूप यज्ञ अपना ध्येय सिद्ध करने में सर्वथा समर्थ है। सो जो भी यज्ञ है अगर उसका उद्देश्य ब्रह्म विद्या है तो वो अपना ध्येय सिद्ध करता है, यह पूर्ण होते ही स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है। अगर सही भली भांति से अगर किसी ने ये पूर्ण किया है तो उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता ही है, ये निश्चित बात है। इसलिए इस यज्ञ में अग्नि, समिधा, घृत आदि भिन्न भिन्न पदार्थों का विधान न करके केवल एक परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का ही प्रतिपादन किया गया है। तो ये जो यज्ञ है, जो ब्रह्म विद्या का यज्ञ है, उसके अंदर हमें भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सब में एकत्व स्थापित हो गया। अब सब में एकत्व स्थापित हो गया तो अब हमें उन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इन पदार्थों का विधान न करके केवल एक परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का ही प्रतिपादन किया गया है, क्योंकि सभी में भगवान को देखा गया है। तो सब चीजों में हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये चीजें वो सब वहां पे मिट गया, सब कुछ ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो श्रीमद् भगवद गीता में भी जैसा कि हमने अभी जो श्लोक पढ़ा वो उसमें भगवान ने क्या कहा है, सेम बात बोली है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो उस ब्रह्म चिंतन रूप यज्ञ में भिन्न भिन्न उपकरण और सामग्री आवश्यक नहीं होती, किंतु उसमें तो श्रुवा भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप होता द्वारा ब्रह्म रूप हवन क्रिया की जाती है। मतलब सब कुछ ब्रह्म है, उसके जो भी यज्ञ के साधन है ब्रह्म स्वरूप ही। उस ब्रह्म चिंतन रूप कर्म में समाहित हुए साधक द्वारा जो प्राप्त किए जाने वाला फल है, अब इस प्रकार का जो यज्ञ है जिसके अंदर सब कुछ ब्रह्म है, तो उसका जो फल है वो भी ब्रह्म ही है। तो इस प्रकार यह ब्रह्म विद्या उस परम पुरुषार्थ की सिद्धि में सर्वथा स्वतंत्र होने के कारण कर्म की अंगभूत नहीं हो सकती। मतलब इस ब्रह्म विद्या का जो हमारा जो कर्म है वो उससे सर्वथा अनासक्त है, उस कर्म से कोई भी संबंध नहीं है। जैसा कि हमने तृतीय अध्याय में पढ़ा था, क्या श्लोक था वो, आत्मन्य भी संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। तो ब्रह्म विद्या एक बार जब ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाता है तो कर्म की आवश्यकता नहीं रहती। तो यहाँ यह जिज्ञासा होती है हमको कि क्या ब्रह्म विद्या का किसी भी यज्ञ यज्ञादि से कुछ भी संबंध नहीं है, क्या इसमें किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं है। अतः इसका निर्णय करने के लिए एक और वाक्य कहा गया, सर्वापेक्षा च यज्ञादि
श्रुते रश्मवत। तो इसके अंदर इसका अर्थ है यह सर्वेश्वर है जो समस्त प्राणियों का स्वामी है। इत्यादि वचनों से परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन करके श्रुति में कहा है कि इस परमेश्वर को ब्राह्मण लोग निष्काम भाव से किए हुए स्वाध्याय, भगवान को मतलब यज्ञ का क्या अर्थ है वो समझाया गया इसके अंदर। क्या यज्ञ आवश्यक नहीं है जो यज्ञ हमें उपनिषदों वेदों में समझाया गया है। तो इसके ऊपर कहते हैं कि इस परमेश्वर को, भगवान को ब्राह्मण लोग निष्काम भाव से किए हुए स्वाध्याय किस प्रकार से प्राप्त करने की भगवान को हम अभिलाषा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, किस प्रकार से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं लोग। निष्काम भाव से किए गए स्वाध्याय पहला, दूसरा यज्ञ, तीसरा दान के माध्यम से, और चौथा तप के माध्यम से। तो इसी को जानकर मनुष्य मननशील होता है। इस सन्यासियों के लोक को पाने की इच्छा से मनुष्यगण संन्यास ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान को उनके स्वरूप में चिंतन करने के लिए जो सन्यासी होते हैं वो संन्यास धारण करते हैं, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया। तथा दूसरी श्रुति में कहा गया जिस परम पद का सब वेद बार बार प्रतिपादन करते हैं, समस्त जिसका लक्ष्य करते हैं, अर्थात जिसकी प्राप्ति के साधन है, तथा जिसको चाहने वाले लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं आपको संक्षेप में कहूंगा, ऐसा कठोपनिषद में कहा गया। श्रुति के इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि परमात्मा को तत्व से जानने के लिए सभी वर्णाश्रमोचित कर्मों की आवश्यकता है। मतलब जब भी जिस किसी को भी भगवान को उनके तत्व के रूप में चिंतन करना है तो उसको क्या आवश्यक है, उसको आवश्यक है कि उसका जो वर्णाश्रमोचित कर्म है, जो उसका नेचुरल टेंडेंसी है, उसका जो धर्म है, उसका वो पालन करे। अगर उससे हट करके उसके स्वभाव के विपरीत वो आचरण करेगा तो भगवान को प्राप्त करना उसके लिए कठिन है, वो संभव ही नहीं। तो भगवान ने भी गीता में कहा है, भगवान के ही श्लोकों के माध्यम से हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। इस श्लोक का क्या अर्थ है, और इसके पश्चात एक और श्लोक, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितम मत्त मुत्तमम। यज्ञ, दान और तप ये कर्म त्याज्य नहीं है। इन कर्मों को आप छोड़ नहीं सकते हो। कौन से यज्ञ को नहीं छोड़ सकते हम, भले ही कितना भी आत्म साक्षात्कार हो, कुछ भी हो जाए, ठीक है। दान को नहीं छोड़ सकते और तप को नहीं छोड़ सकते। ये कर्म त्याज्य नहीं है, इन्हें हमको त्याग नहीं करना चाहिए, इनका अनुष्ठान तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये मनीषी पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। अर्जुन, इनका तथा अन्य सब कर्मों का भी अनुष्ठान और आसक्ति को त्याग कर करना चाहिए, यही मेरा निश्चित किया गया उत्तम मत है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो 3 प्रकार के कर्म है, कौन कौन से, यज्ञ, दान और तप, ये त्याज्य नहीं है किसी भी स्थिति में, और इन सब का अनुष्ठान आसक्ति को त्याग कर करना चाहिए। जिसका जैसा अधिकार है उसी के अनुसार शास्त्रों में वर्ण और आश्रम संबंधी कर्म बताए गए हैं, ठीक है। अतः ये समझना चाहिए कि सभी कर्म सब साधकों के लिए उपादेय नहीं होते, है ना। मेरा जो कर्म है, मुझे उसी कर्म से सिद्धि मिलेगी, मैं किसी और के कर्म को करके सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। तो सबके लिए उपादेय, एक सेम कर्म सबके लिए उपादेय नहीं हो सकता है। किंतु श्रुति में बतलाए हुए ब्रह्म प्राप्ति के साधनों में जिस साधन को लेकर जो साधक अग्रसर हो रहा है, उसे अपने वर्ण आश्रम अपनी योग्यता अनुसार अन्य शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान भी निष्काम भाव से करते रहना चाहिए। इसी उद्देश्य से श्रुति में विकल्प दिखलाया गया कि कोई तो गृहस्थ में रहकर यज्ञ, दान और तप के द्वारा उसे प्राप्त करना चाहता है, कोई संन्यास में रहकर प्राप्त करना चाहता है, कोई ब्रह्मचर्य के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना चाहता है, और कोई वानप्रस्थ में तपस्या करके भगवान को प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म अत्यंत आवश्यक है ना। परमात्मा की प्राप्ति में उनकी अपेक्षा नहीं है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में कर्म की आवश्यकता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में कर्म आवश्यक नहीं है। इससे क्या अर्थ है, ब्रह्म विद्या से ही उस फल की सिद्धि होती है। अब ब्रह्म विद्या क्या है, ब्रह्म विद्या एक साधन है, ये मेथड है जिसके कारण से भगवान का आत्म साक्षात्कार हो सकता है। परंतु जब एक बार भगवान से आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं, उसमें एकत्व स्थापित हो जाता है, ड्यूअलिटी सारी खत्म हो जाती है उस स्थिति में वहां पर ब्रह्म विद्या की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहां पे भगवान से आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म विद्या भी एक तरह का क्या है, मेथड है ना। तो सारे मेथड, सारी ड्यूअलिटीज से परे भगवान, अगर हम भगवान से एकत्व स्थापित कर लेते हैं, आत्मा और भगवान के मध्य एकत्व स्थापित हो जाता है, तो वहां पर ब्रह्म विद्या की भी आवश्यकता नहीं होती है।
तो इसको एक उदाहरण से ब्रह्म सूत्र में समझाया गया है। जैसे योग्यता अनुसार घोड़ा सवारी में काम में लिया जाता है, ठीक है, प्रासाद पर चढ़ने में काम में नहीं लिया जाता है। उसी प्रकार कर्म ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में सहायक, ब्रह्म के साक्षात्कार में नहीं। जैसे मुझे एक गांव से दूसरे गांव में जाना है तो मैं घोड़े की सवारी करके वहां से वहां तक चला जाऊंगा, ठीक है। परंतु जब प्रासाद आ गया, जब महल आ गया, तो महल के ऊपर चढ़ने में मुझे घोड़े की आवश्यकता नहीं है। वहां पर मैं स्वतः ही वहां पर स्थित हूँ अब, ठीक है। तो वहां पे अब घोड़े की कोई भी आवश्यकता नहीं है। घोड़े की आवश्यकता कहां से कहां तक थी? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में। तो ब्रह्म विद्या का भी उतना ही यहाँ पे महात्म्य है कि आपको ये जो कर्म है जो त्याज्य नहीं है किसी भी स्थिति में, यज्ञ दान तप ये सब कर्म आपको आपको ब्रह्म विद्या ये सब आपको वहां तक पहुंचा देंगे। परंतु ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है भगवान, भगवान से ये अनुभव, भगवान को तत्व से अनुभव करना कि हम ही अ, उस परम पुरुष परमात्मा के अंशी हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये समझाया गया। उसके पश्चात किस प्रकार से अलग अलग आश्रमों में ये ये निर्धारित करना चाहिए कि हमको किस प्रकार के कर्म करने हैं शास्त्रों की सहायता लेकर के। और एक बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर एक कॉन्वर्सेशन है, अपना जो भगवत पाद शंकर का अनुवाद है, याज्ञवल्क्य कहते हैं एक एक श्रुति में। तो उसका अनुवाद है कि मैं सीधा वो अनुवाद ही पढ़ देता हूँ। वो मन वृत्ति भेद से अनंत है, वही शब्द प्रसिद्ध अर्थ का द्योतन करने के लिए है। मन का अनंतत्व प्रसिद्ध है। उस अनंतत्व के अभिमानी जो देव है वो संपूर्ण देव भी अनंत है। जिस मन में समस्त देव एक हो जाते हैं इत्यादि अन्य श्रुति से यही प्रकट होता है। अतः अनंतता में समानता होने के कारण वह उसके द्वारा अनंत लोक को ही जीत लेता है। मतलब जब सारी ड्यूअलिटीज खत्म हो जाती है तो वो लिमिटेशन उसके उस साधक के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर उसके लिए फिर सारे जो देवता हैं वो देवता भी सब क्या है अल्टीमेटली, जो तत्व से जानता है पूरी सृष्टि को, उसके लिए सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। उसके लिए वो यज्ञ के जो देवता है वो भी ब्रह्म स्वरूप हो गए। तो उनके अंदर भी कोई भेद नहीं रहता है, किसी भी चीज में कोई भेद नहीं रहता है। तो फिर उसका उसका पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है सब चीजों को देखने का। वो सब चीजों में खुद स्वयं को देखता है। तो यहाँ पे ब्रह्म सूत्र में भी जो आगे एक डिस्कशन है उसके अंदर यही कहा गया है कि हम कैसे निर्धारण करें कि कौन सा कर्म हमारे लिए उचित है, कौन सा उचित है, कौन सी चीजें कौन सी चीजें हमें खानी चाहिए, कौन सी चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। आहार शुद्धि का भी इसके अंदर इसी से हम व्याख्या कर सकते हैं। तो तो ये जो इसका जो बहुत वृहद अर्थ है इस श्लोक का, तो उसके बारे में हमने कुछ 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 इसको खाली हमने स्पर्श किया है। अभी इसके बारे में जितनी व्याख्या की जाए कम है, क्योंकि इसके अंदर मुझे लगता है कि हमारे जो भी वेदों उपनिषदों का जो भी सार है वो निहित है इस श्लोक के अंदर। क्योंकि इसमें हम अभी तक पढ़ते आए हैं दूसरे अध्याय के अंदर जो हमने सांख्य योग पढ़ा था पूरा, तो सांख्य योग में हमने यही बात की थी कि कैसे हम ड्यूअलिटीज से दूर जाएं। तो यहाँ पे जो भी ड्यूअलिटीज एग्जिस्ट करती है, अगर उनमें हम सब में अगर भगवान का ही स्वरूप, हम सब क्रियाओं में भी भगवान को ही देखने लगे, अगर हम सब साधनों में भी भगवान को ही देखने लगे, तो हमें जो फल मिलता है वो भी भगवान ही है फिर। तो इस प्रकार से हमें हमें हमारे नित्य कर्म करने चाहिए इस श्लोक को ध्यान रखते हुए, इस श्लोक का मनन करते हुए। और आगे के श्लोक जो है हम अगले सत्र में करेंगे। आज के लिए इतना। हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं मोहित को कि उन्होंने इस सत्र के अंदर 24वें श्लोक का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। और मात्र 24वें श्लोक का गीता जी के परिप्रेक्ष्य में ही वर्णन नहीं, बल्कि बहुत सारे दूसरे ग्रंथों से, जैसे कि ब्रह्म सूत्र
और उपनिषदों से भी इसकी व्याख्या करने की कोशिश की। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बहुत ही सुंदर वर्णन है। और मैं मोहित से कहूंगा कि वो शांति मंत्र से इस सत्र का अंत करें। धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।